हेलो, कोई है? हेलो। हेलो। जय जिनेन्द्र। हेलो। हेलो जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। ओके ओके, सब है लाइन में। जय जिनेन्द्र, जस्ट थोड़ी देर में हम शुरू कर रहे हैं, 1 मिनट में। जय जिनेन्द्र, इंदिरा जी, किरण जी। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र एवरीवन। पिंकी जी, we are good to start. Yes. I think people are joining. We can wait for next 5 minutes. Okay, I think if you have any formalities, you can complete, because let us respect the time of people who have joined on, and we'll start so that let people join in, if it's okay with you. I think we can start with Navkar Mantra. दिलीप जी, there are no as such formalities for today. तो 1-2 मिनट वेट कर लेते हैं. Hello, everybody. Hello, Hi, Pinky ji. Babita. Yes, hi, Hello. Babita. What in heavy traffic here. I know. Yeah. People are joining. I think Bangalore का ट्रैफिक नंबर 1 आना चाहिए अभी. I know, yeah. India. I thought I'll be on that. Much. A very warm welcome to our trainers, Dilip ji Train and Namita ji Duga. Thank you so much. Thank you so much. I think we can start, so we'll have a recap, and by that time we'll have. Yeah, yes, we can do that. नमस्कार, जैसे भी हो. Yeah, we can start. Navkar mantra kare, Pinky ji? Yes, we can start. Yeah. जय जिनेन्द्र एवरीवन. कहते हैं कि नवकार में ही आस्था है, नवकार में ही शक्ति है और नवकार में ही विश्वास है. किसी भी प्रोग्राम की शुभ शुरुआत नवकार मंत्र से हो तो बहुत अच्छा प्रोग्राम जाता है. तो चलिए आज के इस कार्यक्रम की भी शुरुआत हम नवकार मंत्र से ही करेंगे.
Ashwini, can we play Navkar mantra? ॐ नमो वरिहन्ताणम् ॐ नमो सिद्धाणम् ॐ नमो यर्याणम् ॐ नमो वच्छायाणम् नमो लोये सवसाहूणम् एषो पञ्चनमुक्कारो सप्पपावपणासनो मङ्गलाणं च सव्वेसिं पढमं हवै मङ्गलम् पढमं हवै मङ्गलम् Yes, Dilip ji, we are good to go. Thank you so much. Just a second, huh? Dilip ji, Namita ji, and the entire team of Jito Ladies Wing Bangalore South, thank you so much for hosting this program. तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूंगी because this was very much required. काफी सारे जगह हम लोग जाते हैं, प्रोग्राम्स करते हैं, बट प्रोटोकॉल्स कहीं ना कहीं मिस हो जाते हैं. स्टेज पर लोग आते हैं, पर जो बोलना है बोल नहीं पाते हैं. तो काफी कुछ लोगों ने सीखा है, रिव्यूज भी बहुत अच्छे अच्छे आ रहे हैं. तो थैंक यू सो मच फॉर एवरीवन. Thank you so much, Pinky ji. Am I audible? Yes, Sorry, yes. there was some glitch in fact and it took some time. सभी को सादर जय जिनेंद्र और सबका स्वागत है आज के इस डे 3 में. और जस्ट बिफोर स्टार्टिंग बहुत सारे लोग अगर नए भी जुड़े हैं कुछ भी, तो विल ट्राई टू जस्ट क्विकली गो थ्रू ऑल द प्रीवियस 2 days इन नेक्स्ट 3-4 मिनट्स. और आज के एजेंडा पे स्ट्रेट अवे हम आएंगे. तो सबसे पहले तो हमने बात की कि पब्लिक स्पीकिंग क्यों इंपॉर्टेंट है, क्या क्या उसके चेकलिस्ट हैं, कैसे हम इजीली बेसिकली कॉन्फिडेंस चेकलिस्ट फॉलो करके किसी भी सिचुएशन में आराम से स्पीच दे सकते हैं. जस्ट क्विकली ग्लांस थ्रू एंड यू कुड जस्ट रिपीट इन योर माइंड कि जो जो भी पॉइंटर्स की हमने बात की थी. सबसे जो इंपॉर्टेंट पार्ट होता है वो है आपका चेकलिस्ट. यानी कि किसी भी स्टेज में कहीं पे भी आपको जाना है तो ये 7 चीजों को आप ध्यान में रख के कहीं पे भी कॉन्फिडेंटली बात कर सकते हैं. तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट व्हाट वी स्पोक अबाउट वाज ड्रेसिंग. कि ड्रेसिंग है जो कि अप्रोप्रिएटली उस ओकेशन के हिसाब से होनी चाहिए. जिस प्रोग्राम में आप जा रहे हैं वहां पे भले आप पूछ लो एक बार, बट इट शुड बी लिटिल बेटर देन ऑल द अदर पीपल हु विल बी स्पीकिंग अबाउट. सो दैट क्या होगा कि आपका जो है जब आप स्टेज पे जाओ तो ऑटोमेटिकली आप कॉन्फिडेंट फील करो. सेकंड इज द पोस्चर. कैसे आपको खड़े रहना है, इसके बारे में हमने डिटेल में बात की थी और हमने बताया भी था कि कैसे बेसिक मिस्टेक्स होती है और जब वो स्टेज पे होती है तो ऑडियंस को एकदम से दिखती है और कैसे हम उनको अवॉइड किया जा सके. तो स्टैंड पॉइंट वाज द थिंग व्हिच वी स्पोक अबाउट जहाँ पे. तीसरा था अपना जेस्चर्स. कि कैसे अपनी पूरी बॉडी से, अपने पूरे चेहरे से, आंखों से आप बात कर सकते हो और अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हो. सो आप ऑडियंस से कनेक्ट कर पाते हो. सो नॉन वर्बल और वर्बल कम्युनिकेशन की हमने बात की थी. मूविंग फॉरवर्ड, आई कॉन्टैक्ट विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. कि जब आप किसी को कनेक्ट करते हो आंखों से तो ऑटोमेटिकली ट्रस्ट बिल्ड होता है और लोग आपको सुनना चाहते हो. देन वी हैड द नेक्स्ट पॉइंट विच वाज लैंग्वेज. Either you can use 1 or 2 language, but according to audience,
ऑडियंस के लेवल के हिसाब से हमको लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है और उनके लेवल के ही शब्द हमको यूज करने हैं, सो दैट यू कैन कनेक्ट बेटर, प्रिफरेबली जो उनको समझ में आए वो लैंग्वेज। नेक्स्ट वाज अवर वॉइस, कि कैसे आप मॉड्यूलेशन अप एंड डाउन करके अपना एक जो स्पीच है उसको एक ड्रामेटिक मूव दे सकते हैं। एंड लास्ट वाज द स्माइल। सो दिस वाज द चेकलिस्ट व्हाट वी स्पोक अबाउट। उसके बाद था अपना जो कंस्ट्रक्शन ऑफ स्पीच। अगर आपको स्पीच बनानी है, 3 पार्ट होता है, इंट्रोडक्शन, बॉडी एंड कंक्लूजन, और पूरा उसका स्ट्रक्चर हमने आपको बताया था कैसे एक स्पीच को बनाना है, स्टार्टिंग फ्रॉम ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्पीच टू कंक्लूजन कैसे अपने को बनाना है। सेकेंड पार्ट वाज द रिहर्सल ऑफ स्पीच, कि आपको स्पीच कैसे रिहर्स करनी है सो दैट इफेक्टिवली जब आप स्टेज पे जाएं तो प्रॉपरली उसको डिलीवर कर पाए विदाउट एनी फ्लॉ। तीसरा पार्ट था माइक एटिक्वेट्स, जहाँ पे एक माइक को कैसे आपको हैंडल करना है, कैसे एक कॉन्फिडेंट स्पीकर की तरह आप माइक को यूज कर सकते हैं एंड एक इफेक्टिव इंपैक्ट क्रिएट कर सकते हैं। व्हाट आर द डूज एंड डोंट्स ऑफ माइक्स, उसके बारे में हमने बात की। और फिर हमने बात की थी कि कैसे एक स्पीच को डिलीवर किया जाए और उसके लिए क्या क्या चीजों का हम ध्यान रखें ना इफेक्टिवली हम उसको प्रेजेंट कर पाए। सो दीज वर द 2 days what we spoke about, and we are coming back to the day 3. Very exciting and काफी सारी चीजें हम आज सीखेंगे यहाँ पे। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट है कि फॉर्मल स्पीचेस, जब फॉर्मल स्पीचेस की हम बात करते हैं तो क्या आता है आपके दिमाग में? फॉर्मल स्पीचेस यानी क्या? जस्ट यूज द चैट बॉक्स एंड पुट सम पॉइंटर्स देयर। यस यस, एनीवन? फॉर्मल स्पीचेस क्या हो सकती है? इंट्रोडक्शन, यस, यू कैन जस्ट टाइप इन बिकॉज़ इट्स एन इंटरैक्टिव थिंग। और अपने क्या बोलते हैं कि लाइक जो भी आपके दिमाग में आता है। हेलो, आपको आवाज क्लियर आ रही है? आई थिंक आई गॉट अ मैसेज समवेयर। I think it's clear. क्लियर ना? नो प्रॉब्लम ना? ओके। सो फॉर्मल स्पीचेस यानी कि एक अगर आपको प्रोग्राम चलाना है तो उस प्रोग्राम में क्या क्या टाइप्स की स्पीचेस होती है जो आप जो है यूज करते हैं और एक स्ट्रक्चरल तरीके से पूरे प्रोग्राम को चला सकते हैं। जैसे किसी ने लिखा कि वेलकम स्पीच हो गई, इंट्रोडक्शन है, तो ऐसे बहुत सारी अलग अलग स्पीचेस होती है जो आप पूरे स्ट्रक्चरल तरीके से एक प्रोटोकॉल के साथ कर सकते हैं। एंड आज हम सारी स्पीचेस की बात करेंगे। लेट मी स्टार्ट विद अ सिंपल एग्जांपल कि आपका एक जीतो लेडीज का आपका क्रिकेट का प्रोग्राम चल रहा है, समझिए। तो एक क्रिकेट का प्रोग्राम होगा तो उसका इनॉग्रल सेरेमनी होगा। तो इनॉग्रल सेरेमनी में आपके चीफ गेस्ट भी आएंगे या फिर आपके अपेक्स के डिग्निटरीज आएंगे, आपके एक जोन के मेंबर्स आएंगे, चैप्टर के लोग आएंगे, अलग अलग टीम्स आएगी, स्पॉन्सर्स आएंगे और बहुत सारी स्पीचेस होगी, करेक्ट ना? तो इन सारी स्पीचेस को अगर आपको इफेक्टिवली डिलीवर करना है विदाउट डिस्ट्रैक्टिंग एंड विदाउट स्पेंडिंग लॉट ऑफ टाइम, एक स्ट्रक्चर से अगर आप करते हैं तो क्या होता है, किसी को जिसको एक प्रॉपर रेस्पेक्ट देना वो भी दे पाते हैं, हर एक को हम याद भी कर पाते हैं और जो प्रॉपर जो फ्लो है उस पूरे फ्लो को चला सकते हैं। तो एक फॉर्मल स्पीचेस में जाने से पहले एक चीज के बारे में हम समझते हैं और वो होती है रैंकिंग। रैंकिंग को अगर सिंपल भाषा में समझना है, जैसे कि पिक्की जी आपने शुरुआत की थी नवकार मंत्र में, नवकार मंत्र से शुरुआत की, तो नवकार मंत्र में सबसे पहले किसका नाम लिया हमने? अर्यंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और उसके बाद सर्वसाधु, करेक्ट नहीं? तो ये क्या है कि जो हाईएस्ट टू लोएस्ट हमने सबका नाम लिया। कभी आपने देखा है कहीं पे कि भगवान का नाम बाद में और आचार्य का नाम पहले आता है, या फिर साधु का नाम पहले आ गया और अपने सिद्ध या फिर आचार्य का नाम बाद में आता है? तो कहीं पे भी आप देखिए कि एक ऑर्डर रहता है, यानी टॉप टू बॉटम अगर आप देखें उस प्रोग्राम के लिए, तो उस प्रोग्राम में जो है हमारे जितने भी डिग्निटरीज आए हैं उनका रैंकिंग क्या है। तो रैंकिंग जो है बहुत सिंपल तरीके से आप देख सकते हैं। सपोज आपने एक प्रोग्राम आज प्लान किया और उस प्रोग्राम में बहुत सारे लोग आए, तो कैसे हम डिफाइन करेंगे रैंकिंग को? दिस इज वन क्वेश्चन विच में कम, एक क्वेश्चन आपके पास आ सकता है कि सपोज लेट्स टेक कि अभी क्रिकेट लीग का ही प्रोग्राम है और इसमें अपेक्स के प्रेसिडेंट भी आए हुए हैं, अपेक्स के चेयरमैन भी आए हुए हैं, जोन चेयरमैन भी है, स्पॉन्सर्स भी है, चैप्टर के मेंबर्स भी हैं, टीम ओनर्स भी हैं, एंड आपके लोकल वहां के चीफ मिनिस्टर भी आए हुए हैं, एंड यू कुड से हरमनप्रीत कौर जो कि आपकी क्रिकेट की अभी
कैप्टन है लेडीज विंग की, सॉरी इंडियन लेडीज क्रिकेट टीम की, वो भी आएंगे। प्लस आपके सब पार्टिसिपेंट्स हैं, आपके चैप्टर के मेंबर हैं, संघ संस्था के लोग भी आए हुए हैं। अभी इतने लोग हैं तो इसमें आप रैंकिंग कैसे डिफाइन करेंगे? कोई रूल तो होना चाहिए कि कैसे मैं टॉप टू बॉटम एक रैंकिंग बना लूं जिससे कि पता चले कि हाँ कि ए सबसे ऊपर है और उसके बाद ये सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, या फिर ए ऑर्डर है टॉप टू बॉटम। तो जो भी आप प्रोग्राम बनाते हैं, एक बहुत ही छोटी सी एक्सरसाइज है बट वेरी पावरफुल, कि एक बार आपने एक पेपर में लिख दिया कि दिस इज माय ऑर्डर, जो रैंकिंग है, आप कहीं पे भी छुकेंगे नहीं और किसी को बुरा भी नहीं लगेगा और सबको जो है प्रॉपरली आप क्या बोलते हैं कि रिकॉग्नाइज भी कर पाएंगे, उनको जो मान सम्मान देना है वो सब कर पाएंगे। अब इसी एग्जांपल को लेते हैं रैंकिंग का, कि जैसे मैंने आपको बताया सबसे ऊपर जब भी आप नाम लेते हैं कहीं पे भी अपने एटलीस्ट जीतो में या फिर जैन संस्था के किसी भी प्रोग्राम में, सबसे जो ऊपर आते हैं, भले अगर उनका नाम ले रहे हैं तो पहले वंदनीय और पूजनीय जो भी है, पूजनीय और वंदनीय जो कि भगवान है, भगवान के बाद वो जो ऑर्डर है कि सपोज कोई साधु भगवंत वगैरह आपके किसी प्रोग्राम में है तो भले चीफ मिनिस्टर भी आया होगा बट पहले जो है अपने आचार्य महाराज का नाम आएगा, उसके बाद चीफ मिनिस्टर का आएगा, बिकॉज सबसे ऊपर जो अपने धर्म में है वो है। तो ठीक है, अगर आप भगवान का नाम लेके मान स्वामी भगवान के चरणों में वंदन, या फिर किसी और का भी अगर नाम लेना चाहते हैं भगवान, वो ले सकते हैं। बट जो अगर कोई इनमें से 500 में से यानी लास्ट 3 में से कोई प्रेजेंट है तो उनका ऑर्डर में पहले नाम लेंगे। उसके बाद आते हैं अपने जितने भी गेस्ट आए हैं उनका। गेस्ट में एक सिंपल लॉजिक है, अगर कोई चीफ गेस्ट या फिर मुख्य अतिथि जो कहते हैं, अगर कोई मुख्य अतिथि है तो वो सबसे ऊपर आता है फर्स्ट में, और अगर कोई बाहर से गेस्ट ऑफ ऑनर है यानी मुख्य अतिथि के साथ 1-2 लोग और आ रहे हैं जो कि बाहर से आ रहे हैं और जो इंपॉर्टेंट लोग हैं आज के प्रोग्राम के लिए, तो वो आपके रैंकिंग में सबसे ऊपर आ गए। उसके बाद आते हैं आपके ऑर्गेनाइजेशन के हायर लोग, जैसे लेट्स टेक जीतो का एग्जांपल लेते हैं हम, तो आपके अपेक्स की टीम आ गई, जोन की टीम आ गई और चैप्टर की टीम आ गई। तो उस ऑर्डर में अपने को बेसिकली लेना है कि सपोज के अपने चेयरमैन प्रेसिडेंट अपेक्स के, तो चेयरमैन तीसरे नंबर पे आ गए, प्रेसिडेंट चौथे नंबर पे आ गए, आपके चीफ सेक्रेटरी ऑफ अपेक्स हैं तो 5वें नंबर पे आ गए। फिर आपकी लेडीज विंग के सपोज अपेक्स की टीम मौजूद है, जैसे कि अपने डायरेक्टर इंचार्ज हैं सोनाली जी हैं तो सोनाली जी आ गए, उसके बाद शीतल जी आ गए। तो उसी क्रम से आपको एक रैंकिंग का ऑर्डर बनाना है। अभी इसमें एक क्वेश्चन आ सकता है कि सबका कितना लंबा लिस्ट बनाए। यहाँ पे एक कैच है कि जो रैंकिंग जो है बेस्ड अपॉन द प्रोग्राम, यानी स्टार्टिंग के जो भी 1, 2 या 3 लोग हैं, आपको जैसे लगे कि उस प्रोग्राम के लिए जो सफिशिएंट है उसमें आप क्या बोलते हैं पॉज मार दीजिए। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज फॉर जस्ट फॉर द अंडरस्टैंडिंग और अपने समझने के लिए, कि जैसे कि एग्जाम्पल के लिए आपकी लेडीज विंग से वर्किंग कमेटी से 7 लोग हैं और जोन टीम से 5 लोग हैं, तो विल इट मेक सेंस टू टेक ऑल द 12 नेम्स? इट मे नॉट बी। तो उस टाइम में आप क्या कर सकते हैं, एक और दो नाम ले लिया आपने, जैसे कि से चेयरपर्सन का ले लिया, चीफ सेक्रेटरी का ले लिया, एंड द होल टीम। तो होल टीम में सब आपके समा गए। उस स्टेप से आप रैंकिंग पूरी बना सकते हैं। एनी डाउट टिल नाउ ऑन द रैंकिंग साइड? बिकॉज ये रैंकिंग जो है ये सबसे फंडामेंटल है आज की पूरी ट्रेनिंग के लिए। यानी एक चीज अपने को समझ में आ गई ना, आप पूरे प्रोटोकॉल में कहीं पे भी मिस नहीं होंगे। चीफ गेस्ट, गेस्ट ऑफ ऑनर जो बाहर से आए हैं वो, देन अपने जो सीनियर्स हैं वो, एंड देन बेसिकली यू कैन गो टू टॉप। एनी डाउट? शैल वी मूव फॉरवर्ड? परफेक्ट। सो हमने समझ लिया कि रैंकिंग क्या होती है। अभी रैंकिंग को हम 2 तरह से यूज कर सकते हैं। एक तो मैंने बात की टॉप टू बॉटम यानी हाई टू लो, और दूसरा होता है लो टू हाई। यानी कि सपोज कि आपकी लिस्ट में 10 लोग हैं तो टॉप टू बॉटम आप लोग, तो टॉप में सबसे ऊपर का नाम आ गया एंड बॉटम में सब में सबसे जो लास्ट नाम आप लेना चाहते हैं। एक इसको समझिएगा कि हम किसी इंसान या फिर किसी व्यक्ति की बात नहीं कर रहे, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं पद की। उस पर्टिकुलर प्रोग्राम के लिए वो पद है, उस पद की क्या गरिमा है, वो इंपॉर्टेंट है। ऐसा कभी बार हो सकता है कि आपके ऑडियंस में बहुत सारे सीनियर लोग बैठे हो, जैसे कि आपके पास चेयरमैन बैठे हो, कोई भी बैठे हो, बट उस प्रोग्राम के लिए अगर वो इन्वॉल्व नहीं है तो उनका रैंकिंग में नाम ना भी आए, आप ग्रुप में उनका नाम ले सकते हो। तो हाई टू लो में अगर लेना आपको नाम, तो आप जाएंगे टॉप टू बॉटम, यानी कि सबसे फर्स्ट आएंगे आपके चीफ गेस्ट एंड लास्ट आपके आएंगे जितने भी
चैप्टर सेक्रेटरी या फिर प्रोजेक्ट कन्वीनर, को कन्वीनर, जैसे भी आपका प्रोग्राम हो। लो टू हाई जाएंगे तो फर्स्ट आपके आएंगे प्रोजेक्ट कन्वीनर एंड लास्ट आपके आएंगे चीफ गेस्ट। इज इट क्लियर? तो ये बात होगी रैंकिंग की। इस रैंकिंग को और भी हम लोग देखेंगे जैसे हम आगे मूव करेंगे। तो एक बार रैंकिंग क्लियर हो गई, नाउ लेट अस स्टार्ट कि फॉर्मल स्पीचेस होती क्या है। फॉर्मल स्पीचेस यानी वो स्पीचेस जो कि एक पर्पस के साथ दी जाती है। हमने कल बहुत सारी, अगर आपने देखा होगा कल एक पूरा प्रोग्राम चलाया था 7 या 8 मिनट में, जहां पे स्टार्टिंग फ्रॉम आपके नवकार मंत्र से लेके पूरा जो प्रोग्राम क्लोजर होता है वो सारी स्पीचेस आपको दिखाई थी, बट पर्पसफुली हमने आपको एक्सप्लेन नहीं किया था क्या है करके। तो एक एक स्पीच का हम फॉर्मूला सीखेंगे और उसकी पूरी डिटेल हम लोग समझेंगे। तो जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग फॉर्मल स्पीचेस होती क्या है, एक एग्जांपल लेते हैं और उसके द्वारा हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। अभी लेते हैं एग्जांपल अपना एक जो जीतो लेडीज विंग का आपका नेशनल क्रिकेट है, नेशनल क्रिकेट का हम लोग एग्जांपल लेते हैं कि नेशनल क्रिकेट है। तो नेशनल क्रिकेट अब जब शुरू हो रहा है तो उसमें कौन सी स्पीचेस आ सकती है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट, जब प्रोग्राम आपका चालू हो रहा है तो डेफिनेटली जो भी होस्ट है, या फिर भी हम बोलते हैं कि होस्ट चेयरमैन, यानी जो होस्ट चैप्टर का मुखिया, भले चेयरमैन है, प्रेसिडेंट है, लेडीज विंग की चेयरपर्सन है, जो कि इस प्रोग्राम को होस्ट कर रहे हैं, यानी जो घर वाले जो हम रहते हैं, घर वाले क्या करते हैं, हम सबको वेलकम करते हैं, सही है कि नहीं। तो एक जो पहली स्पीच होती है वो होती है वेलकम स्पीच, यानी कि हम स्वागत भाषण हिंदी में भी बोल सकते हैं, या फिर वेलकम स्पीच, जहां पे हम जितने भी गणमान्य व्यक्ति, अतिथि, जो भी लोग आए हैं बाहर से, उन सबका हम वेलकम करते हैं। वेलकम स्पीच हो गई। उसके बाद और कौन सी स्पीच हो सकती है? तो जैसे कि आपने बताया, हमने अभी जस्ट जैसे डिसाइड किया कि हम लोग बात कर रहे हैं अपने नेशनल क्रिकेट टूर्नामेंट की, तो उस नेशनल क्रिकेट टूर्नामेंट में फॉर एग्जांपल हमारे जीतो अपेक्स के चेयरमैन भी आए हुए हैं, जैसे कि आपकी हरमनप्रीत कौर जो है एज ए चीफ गेस्ट वो भी आई हुई है, और भी कोई 3-4 डिग्निटरीज आई। तो जितने भी लोग बाहर से जो बोल रहे हैं या फिर स्पीच दे रहे हैं, अगर हमको लगता है कि उनको अपनी ऑर्गेनाइजेशन नहीं जानती, तो हम जनरली क्या करते हैं, उनका इंट्रोडक्शन करते हैं, यानी उनकी स्पीच होने से पहले जनरली उनका इंट्रोडक्शन देते हैं। इंट्रोडक्शन का ऑब्जेक्टिव क्या रहता है कि सब लोगों को पता चले कि ए पर्टिकुलर जो हस्ती यहाँ पे आई हुई है, इनके बारे में, इनका बैकग्राउंड और इनका रिलेवेंस क्या है आज के प्रोग्राम के लिए। जैसे एग्जांपल लेते हैं, हरमनप्रीत कौर का अगर सपोज स्पीच हो रहा है तो उसके पहले हम लोग उनका इंट्रोडक्शन दे सकते हैं, चेयरमैन का इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, या फिर और भी कोई बंदा जो बोल रहा है, जो स्पीच दे रहा है, उसको अगर इंट्रोड्यूस करना है हमको, तो उसके लिए हम यूज करते हैं इंट्रोडक्शन स्पीच। तीसरा क्या होगा, जब आपने इंट्रोड्यूस कर दिया है तो इंट्रोडक्शन के बाद जनरली क्या होता है कि जो चीफ गेस्ट या फिर गेस्ट ऑफ ऑनर है, फिर जो भी जो स्पीकर है, जैसे कि आज की पब्लिक स्पीकिंग प्रोग्राम है, तो वी आर बेसिकली द चीफ गेस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, बिकॉज वी आर द पीपल, हम लोग हैं जो कि स्पीचेस या फिर आपको एक ट्रेनिंग दे रहे हैं। तो तीसरा जो आता है वो होता है परसुएसिव स्पीच, या फिर चीफ गेस्ट स्पीच बोल लीजिए सिंपल में, यानी उस ऑब्जेक्टिव से उनको बुलाया गया है और वो जो है उनका भाषण देते हैं। जैसे कि आपने कल देखा होगा, अवधि जी ने एक स्पीच दिया था अपने ओल्ड एज के बारे में, ग्रैंड पेरेंट्स के बारे में, या फिर नमिता जी ने बताया था अपना एक स्पीच था जो कि लाइक चाइल्ड अबॉर्शन के बारे में एक स्पीच था। तो ये जो स्पीच है, इट आर बेसिकली विद द पर्पस जो परसुएसिव स्पीच करते हैं। चौथा आपका आ गया, ये स्पीच तो हो गया। उसके बाद अगर चीफ गेस्ट ने अपना स्पीच दिया तो जनरली हम उनका फेलिसिटेशन करते हैं। फेलिसिटेशन करना है तो फेलिसिटेशन का भी एक स्पीच होता है कि हाँ कि आप यहाँ पे पधारे, आपने प्रोग्राम किया है और उसके लिए हम आपको फेलिसिटेट करते हैं। या फिर ऐसा भी हो सकता है किसी अवार्ड या रिकॉग्निशन आप देना चाहते हैं और किसी को आपने बुलाया और उनको आप एक्चुअली जो है फेलिसिटेट करना चाहते हैं, तो उनको फेलिसिटेट करने से पहले उनको आप वो अवार्ड क्यों दे रहे हैं, तो उसके लिए एक स्पीच होता है जो कि हम उस व्यक्ति को उसका प्रॉपर क्या बोलते हैं कि पूरा बायोडेटा या फिर उनको क्यों अवार्ड दे रहे हैं उसके बारे में डिटेल देके वो फेलिसिटेट करते हैं उनको। तो ये हो गया आपका फेलिसिटेशन स्पीच। घबराइए मत, वी विल शो एवरीथिंग, जस्ट आई एम गिविंग द आउटलाइन ऑफ दिस थिंग। उसके बाद आता है सपोज
आपका कोई प्रोग्राम आने जा रहा है, या फिर आपका कोई इवेंट है, या फिर आपको कोई अनाउंसमेंट करना है, तो अनाउंसमेंट के लिए भी एक स्ट्रक्चर है हमारे पास कि कैसे हम अनाउंसमेंट करें जो कि इफेक्टिवली लोगों तक पहुंच पाए। तो उसको हम लोग बोलते हैं अनाउंसमेंट का स्पीच। देन और एक क्या बच गया बताइए आप? प्रोग्राम आपका हो गया, सबने अपनी स्पीचेस दे दी, सब कुछ हो गया है, एंड में क्या होता है? वोट ऑफ थैंक्स। तो वोट ऑफ थैंक्स जो है, या फिर आप बोलते हैं धन्यवाद भाषण, जो कि जनरली लास्ट में दिया जाता है और कार्यकर्ता है जनरली सेक्रेटरी जो देते हैं, वो रहता है वोट ऑफ थैंक्स, जहां पे जितने भी लोग इस कार्यक्रम में आए, कार्यक्रम में योगदान दिया या फिर प्रोग्राम में पधारे, उन सबको धन्यवाद देते हैं। तो वो हो गया आपका वोट ऑफ थैंक्स। एक बार चलिए स्क्रीन पे देखते हैं इन सब स्पीचेस को कि कौन सी स्पीचेस होती है। वेलकम एड्रेस होती है, इंट्रोडक्शन होती है, वोट ऑफ थैंक्स होती है, परसुएसिव स्पीच की हमने बात की, अनाउंसमेंट की बात की, फेलिसिटेशन स्पीच की बात की, एक्सेप्टेंस स्पीच की बात की। अगर आप स्क्रीन पे देखें तो एक वर्ड दिखेगा आपको जिसकी मैंने बात नहीं की। कोई बता सकता है कौन सा है वो? यस, पेजेंट्री। अबे पेजेंट्री क्या होता है? सो पेजेंट्री इट्स अ वे ऑफ स्पीच, और आप बोल सकते हैं जहां पे ना आपको अगर किसी डिग्निटरी को स्टेज पर बुलाना है, जितने भी डिग्निटरीज आपके हैं या फिर आपके स्पीकर्स हैं या फिर गेस्ट है, उनको स्टेज पर बुलाना है, या फिर जैसे कि जनरली अपने जिलों में होता है लैंप सेरेमनी में, तो लैंप सेरेमनी में हम जब स्टेज पे बुलाते हैं तो एक तो रैंडमली नाम बुला के बुला सकते हैं, या फिर आप स्ट्रक्चरली प्लान करके एक पेजेंट्री जो है, पेजेंट्री के द्वारा एक के बाद एक सबको आप स्टेज पे बुला सकते हैं। तो पेजेंट्री इज नथिंग बट जो गेस्ट है अपने, जितने भी डिग्निटरीज हैं, उनको जब भी आपको स्टेज पे बुलाना है या फिर क्या बोलते हैं कि लाइक उनको लैंप करने के लिए बुलाना है, तो उस टाइम में हम यूज करते हैं। सो दीज आर द टाइप्स ऑफ स्पीचेस जो कि जनरली आपके एक किसी भी प्रोग्राम में यूज होती है। कोई स्पीच मल्टीपल टाइम्स रिपीट हो सकती है, जैसे कि इंट्रोडक्शन स्पीच है, आपके 3 स्पीकर है तो 3 बार इंट्रोडक्शन हो सकता है। पेजेंट्री आपका जनरली एक बार ही होता है, एंड फेलिसिटेशन मल्टीपल हो सकता है, परसुएसिव स्पीच जो मल्टीपल टाइम्स हो सकता है। तो ये जो स्ट्रक्चर है, ये इस स्ट्रक्चर में सब टाइप की स्पीच आ गई। इस स्ट्रक्चर में कोई डाउट है अब तक? हम अभी क्या करेंगे, हर एक स्पीच की बारीकियों में जाएंगे और कैसे इफेक्टिवली उस स्पीच को दिया जा सकता है जिसमें सबका मान सम्मान भी रखा जाए, सबको रिस्पेक्टफुली रिकॉग्नाइज भी किया जा सके, और प्रॉपरली स्ट्रक्चर्ड वे में पूरी स्पीच डिलीवर की जाए। आपने देखा होगा कि बहुत बार प्रोग्राम होता है, प्रोग्राम तो बाद में चालू होता है, प्रोग्राम के पहले 20 मिनट का वेलकम स्पीच हो जाता है, और 20 मिनट में वेलकम स्पीच खत्म भी हो जाता है, बट वेलकम नहीं होता उसमें। तो कैसे एक स्ट्रक्चर हो जहां पे हम पूरी स्पीच को एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से क्या बोलते हैं कि प्रेजेंट कर पाए। एनी डाउट टिल नाउ बिफोर वी मूव? ओके, वी हैव द मैसेजेस कमिंग इन। ओके, सो ऑल क्लियर टिल नाउ? सो ये जो है पूरी फॉर्मल स्पीचेस है, और जो 2 दिन में आपने सीखा है उसको ध्यान में रखना है कि वो फंडामेंटल्स आपके हो गए। अभी हम लोग थोड़े सीरियस टॉपिक पे आ रहे हैं, एंड इस टॉपिक के लिए अब मैं इनवाइट करना चाहूंगा द गॉर्जियस। इनफैक्ट इनके बारे में एक चीज बताना चाहूंगा कि जो जैन तत्व की आज उनकी एग्जाम थी, शी इज एक्चुअली writing the exam from the university and she just passed it, but commitment taking, she's again back here. So with a big round of applause, Namita ji, over to you. Thank you. थैंक यू सो मच। सभी को सादर जय जिनेंद्र। तो कैसे लग रहा है ये 2 दिन का सफर? जैसे कि हमने आपको कहा था, एक रोलर कोस्टर राइड है, धीरे 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 चल के फिर जूम करके ये राइड अपनी पकड़ पकड़ेगी। कैसे लग रहा है? नई चीज सीख के, नई चीज सुन के, नई चीज समझ के। तो चलिए, जैसे कि आपको सर ने एक पूरा कहते हैं ना फॉर्मल स्पीच का सफर करा दिया, उस सफर के हर एक स्टेशन पे जाते हैं और उस स्टेशन के बारे में समझते हैं। तो सबसे पहले है आपका वेलकम स्पीच, जिसको कहते हैं स्वागत भाषण। अब क्या होता है इस वेलकम स्पीच में, देखते हैं आगे। इसका फॉर्मूला है मिस्टर घूस। हाँ, ये घूसखोरी वाला घूस नहीं है, इसके फॉर्मूला के ब्रेकडाउन से।
सो यहाँ मिस्टर में आपने देखा होगा लिखा हुआ सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन को हिंदी में कहते हैं हम संबोधित कर रहे हैं। हम किसे संबोधित कर रहे हैं? जो मेहमान आए हुए हैं हम उन्हें संबोधित कर रहे हैं। यहाँ हम सिर्फ संबोधित करते हैं, उनको नाम से बताते हैं ताकि ऑडियंस को पता चले कि कौन ऐसे मेहमान हैं जो आपके प्रोग्राम की शोभा बढ़ाने आए हैं। तो ये स्पीच शुरू करते कैसे? और ये स्पीच नॉर्मली चेयरमैन देता है, जिसको प्रेसिडेंट आप कह सकते हो, या हो सकता है उस दिन प्रेसिडेंट नहीं हो और उसने दायित्व कोई और को दिया हो, तो एक जनरल टर्म यूज होता है जिसको बोलते हैं चेयरमैन। तो नॉर्मली चेयरमैन ये स्पीच देता है, ये आए हुए सभी मेहमानों का स्वागत करता है, पर इसका एक फ्लो चार्ट है। आज हम वो फ्लो चार्ट देखेंगे। सो पहले स्टार्ट करते हैं मिस्टर से। मिस्टर जैसे कि मैंने कहा संबोधित करना। हम किसका संबोधित करते हैं? जो हमारे यहाँ मेहमान आए हुए हैं। अपने घर के लोगों का कोई स्वागत करता है? क्या आपने घर में कोई फंक्शन हुआ और आपने अपनी मम्मी का स्वागत किया हो या अपने भाई का स्वागत किया हो? कोई नहीं करता, आए हुए मेहमानों का करता है। वही है मिस्टर सैल्यूटेशन। तो इस संबोधित में हम कैसे जाएंगे? तो पहले जो आपका टेबल सेटअप जो सर ने आपको समझाया, टेबल पे इतने महान लोग बैठे होते हैं, उसमें से आपके कौन से मेहमान है जो वहां बैठे हुए हैं, वहां विराजमान है। सो आपके गेस्ट में क्या चेयरमैन आपका गेस्ट है? चैट बॉक्स में लिख के बताइए। क्या सेक्रेटरी आपका गेस्ट है? ये सब आप ही के संस्था के लोग हैं। तो मेहमान कौन हुए? मेहमान हुए आपके चीफ गेस्ट। जैसे कि सर ने बताया, चीफ गेस्ट सबसे बड़ा होता है। चीफ गेस्ट एक होता है और गेस्ट ऑफ ऑनर कितने भी हो सकते हैं, 2, 3 कितने भी हो सकते हैं। सो आपके जो टेबल सेटअप है उसमें मेहमान हुए पहले आपके चीफ गेस्ट और फिर हुए गेस्ट ऑफ ऑनर। ये 2 मेहमान हो गए। अब कई जन होंगे आपके आगे ऑडियंस में, एक पता है आगे रो में एक सोफा लगा हुआ होता है जिसमें और भी कई खास लोग बैठे होते हैं, डिग्निटरीज बैठे होते हैं। तो डिग्निटरीज बैठे हैं जो आपके स्पॉन्सर्स होंगे या आपके डोनर्स होंगे। तो वो हो गए आपके एक और मेहमान की लिस्ट। और फिर आपकी जनता, और लास्ट में आते हैं आपके पार्टिसिपेंट्स। पार्टिसिपेंट्स हमेशा लास्ट आते हैं। वो आपके गेस्ट जो लेडीज जेंटलमैन जिनको हम बोलते हैं, आपके बाकी अतिथियों से आखिर में पार्टिसिपेंट आते हैं। तो अब इसको बोलते कैसे हैं वो हम सुनते हैं। आज के हमारे मुख्य अतिथि, कबीर जी। हमारे विशेष अतिथि तेनालीराम जी। पधारे हुए सभी कविजन और मेरे प्यारे पार्टिसिपेंट्स, मैं आप सभी का इस राष्ट्रीय कवि सभा द्वारा आयोजित 50वें कवि सम्मेलन में स्वागत करती हूँ। अब यहाँ पे देखिए, मैंने पहले कहा था क्या, आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि, क्योंकि मुख्य अतिथि हर कार्यक्रम के बाद बदलते रहते हैं। तो आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि कबीरदास जी, विशेष अतिथि तेनालीराम जी। तो जो आपके स्टेज पर बैठे वो मेहमान कवर हो गए। अब मेहमान कौन से रह गए? जो नीचे बैठे। तो पधारे हुए सभी कवि जन, और अगर ये प्रोग्राम कोई पार्टिसिपेंट है उसमें, अगर तो उसमें पार्टिसिपेंट आ गए। और अगर इस प्रोग्राम में कोई आपके स्पॉन्सर्स डोनर्स है तो वो आपके अन्य अतिथिगण से पहले आ जाते हैं। सो वापस से एक बार और दोहरा रही हूँ, आज के हमारे मुख्य अतिथि कबीरदास जी, विशेष अतिथि तेनालीराम जी, पधारे हुए स्पॉन्सर्स, कविगण और मेरे प्यारे पार्टिसिपेंट्स। ये आपका मिस्टर सैल्यूटेशन, इसमें सिर्फ आपने ग्रुप्स बताए, ग्रुप के नाम बताए हैं, वो आपका खत्म हो जाता है। अब आता है जी। जी को बोलते हैं जनरल वेलकम। तो आपने इन सब का नाम तो ले लिया, पर नाम के पीछे इनकी वजह क्या थी नाम लेने की?
इस सब का नाम लेने की वजह थी इनका स्वागत करना। तो मैं इस संस्था द्वारा संस्था का नाम लेंगे। जैसे मेरी संस्था का नाम है राष्ट्रीय कवि सभा। राष्ट्रीय कवि सभा द्वारा आयोजित 50वें कवि सम्मेलन में स्वागत करती हूँ। तो आपने अपनी संस्था का नाम लिया, आपने अपने प्रोग्राम का नाम लिया, और ये दोनों नाम लेते हुए आपने सभी का स्वागत किया। तो ये एक ही सेंटेंस में आपका मिस्टर और आपका जी, ये दोनों चीजें खत्म हो जाती है। आपने पहले ग्रेडेशन किया, जैसे कि सर ने आपको बताया, ऊपर से नीचे तक जाते हैं। तो पहले आपने चीफ गेस्ट लिया, फिर आपने गेस्ट ऑफ ऑनर लिया, फिर आपके अगर प्रोग्राम में कोई स्पॉन्सर है, डोनर्स है, तो आपने उनको एक ग्रुप में, जैसे कि सर ने बताया था, एक ग्रुप में हर एक जन का नाम लेना पॉसिबल नहीं होता है। एक ग्रुप में आपने ले लिया, अतिथि गण ले लिए, और पार्टिसिपेंट है तो आपने लास्ट में ले लिया। फिर उन सभी का आपने स्वागत किया प्रोग्राम का नाम और संस्था का नाम लेते हुए। तो ये आपका मिस्टर और जी खत्म हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है आपके संस्था के बारे में। अब कई जन होते हैं ना, मेरे जैसे जन, जो कभी जीतो के कोई प्रोग्राम में नहीं आए होंगे या कोई भी संस्था में नहीं आएंगे। मैं नहीं जानती आपकी संस्था ऐसा क्या कार्य करती है। तो उसके लिए, आपकी संस्था के बारे में बताने के लिए, आप सिर्फ छोटे से मेन इंपॉर्टेंट चीज, आपकी संस्था किसके लिए जानी जाती है, ऐसी क्या विशेषताएं हैं आपकी संस्था की जो आपकी संस्था को सारी संस्था से अलग करती है? कि आपके ऐसे अनोखे प्रोग्राम हैं, कि आपने ऐसा क्या समाज के लिए कुछ अलग किया है, तो सिर्फ उसको आप हाईलाइट करेंगे। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही आती है, हम संस्था के बारे में घंटों तक बोले रखते हैं, हमने ये किया, ये किया, ये किया। और क्योंकि ये वेलकम स्पीच प्रोग्राम की शुरुआत होती है, शुरुआत में लोग क्या हो जाते हैं, बोर हो जाते हैं, क्योंकि संस्था के बारे में इतना कोई सुनना नहीं पसंद करता। तो शॉर्ट में, क्रिस्प में, सिर्फ 4-5 सेंटेंस में ऐसा क्या इंपॉर्टेंट आप बता सकते हैं कि लोग आपकी संस्था से वॉलंटियरली चाहते हैं कि जुड़े, और वो भी आपके इस बड़े बड़े कार्यक्रम के एक सहभागी बने। तो उसके बारे में बताएंगे, क्योंकि कहते हैं ना, जितना कम बोलते हैं उतना लोगों पे उसका प्रभाव पड़ता है। तो आज की मेरी ये संस्था राष्ट्रीय कवि सभा, ये हर कवि को एक मंच देता है, हर कवि का एक मार्गदर्शक बनता है, और उन्हें और निखारता है, ताकि आगे जाके वो अपना नाम रोशन कर सके। तो यहाँ आके मैंने मेरी संस्था के बारे में छोटे से रूप में सबको जानकारी दे दी। ये ध्यान रखना, संस्था के बारे में छोटे रूप में जानकारी देना बहुत जरूरी होता है। अब अगला आता है प्रोग्राम। कोई तो उद्देश्य रहा होगा कोई ना कोई प्रोग्राम करने का। तो कोई ऐसा तो है नहीं कि आपके जीतो वालों के पास बहुत पैसा है तो बबीता जी ने सोचा चलो प्रोग्राम कर लेती हूँ, बहुत पैसा है। ऐसे कोई नहीं करता। हर प्रोग्राम के पीछे एक उद्देश्य होता है, हर प्रोग्राम के पीछे एक विजन होता है। उस विजन की पूर्ति के लिए ये प्रोग्राम किए जाते हैं। फिर आप उसी विजन को लेते हुए कि आपने प्रोग्राम क्यों किया, क्या जरूरत है इस प्रोग्राम की, उसके बारे में आप ओकेजन में कुछ ही सेंटेंस में बताएंगे। इसमें भी क्या होता है, लोग भावनाओं में बह जाते हैं। ये प्रोग्राम हम 2 साल पहले सोच रहे थे, हमको टीम बनाने में टाइम लग गया, हमारी टीम ने बहुत मेहनत की। इतने एक्स्ट्रा सेंटेंसेस आ जाते हैं कि प्रोग्राम का उद्देश्य क्या था वो कहीं खो जाता है। तो सिर्फ उद्देश्य पे सीधा आएंगे। तो आज का ये हमारा प्रोग्राम 50वां कवि सम्मेलन में हम उन उभरते हुए कवियों को एक ऐसा मंच देंगे कि वो अपने कविताओं द्वारा अपने बात को व्यक्त करेंगे और समाज में अपना नाम रोशन करेंगे। तो उस वजह से ये कवि सम्मेलन रखा गया था। तो आपने 1-2 सेंटेंस में उस प्रोग्राम का उद्देश्य खत्म कर दिया। नेक्स्ट आता है स्पेशल वेलकम।
देखिए, स्पेशल वेलकम में सबसे ज्यादा ध्यान रखने की बात यह है कि आपने जैसे संबोधित किया था ना जिस ऑर्डर से, पहले आपने चीफ गेस्ट के बारे में, फिर गेस्ट ऑफ ऑनर का था, फिर उसके बाद आपने स्पॉन्सर्स का नाम लिया, उसके बाद बाकी अतिथिगण और पार्टिसिपेंट, उसी तरह से ये ऑर्डर आप चेंज नहीं करेंगे, ऑर्डर आप ध्यान रखिएगा, इसी ऑर्डर के साथ आप स्पेशल वेलकम करेंगे। अब ये स्पेशल वेलकम क्यों करना, आपने जनरल वेलकम तो कर दिया, बहुत इंपॉर्टेंट लोग अपना समय निकाल कर आपके पास आए, कुछ दो शब्द उनके बारे में जब बोला जाता है उन्हें भी सुनने में अच्छा लगता है। और वैसे ही हमारी जनता को कहते हैं ना, जितना दिल खोल के आप स्वागत करते हैं उतना ही लोगों के दिल में अपनी एक छाप छोड़ जाते हैं, आपका ग्रैटिट्यूड और हम्बलनेस दिखता है। तो ये स्पेशल वेलकम उसके लिए। अब ये स्पेशल वेलकम करते कैसे हैं? ये स्पेशल वेलकम जो ऊपर बैठे हैं उनका इंडिविजुअली स्पेशल वेलकम करेंगे, और जो नीचे बैठे हैं उनका एक साथ नाम लेते हुए स्पेशल वेलकम कर सकते हैं। अब इन्हें करना कैसे है, मैं विशेष रूप से स्वागत करना चाहूंगी उनका, जिनके दोहे आज भी हम दोहराते हैं। आज के देखिए, मैंने एडजेक्टिव बोल दिया उनके बारे में, उसके बाद उनका औहदा क्या है, वो यहाँ पे क्या बने हुए हैं, वो यहाँ के हैं अतिथि, तो फिर उसके उनका पोस्ट लेते हुए फिर उनका नाम लेना है। तो आप मुख्य अतिथि बोल के उनको स्टेटमेंट को कंप्लीट करेंगे। मैं विशेष रूप से स्वागत करना चाहूंगी उनका, जिनके दोहे आज भी हम दोहराते हैं, आज के हमारे मुख्य अतिथि मिस्टर कबीर दास जी। तो क्या हुआ आपने, और फिर उनकी तरफ देखते हुए आपका स्वागत है। इसी तरह से आप विशेष अतिथि का करेंगे। मैं विशेष रूप से स्वागत करना चाहूंगी कवियों के कवि, जिनकी कविताएं शब्द नहीं उनके तो इमोशंस बोलते हैं। मैं आज के हमारे विशेष अतिथि तेनालीराम जी, फिर उनकी तरफ मुड़ते हुए आपका स्वागत है। तो ऊपर बैठे हुए उनका आपने स्पेशल वेलकम कर दिया। अब कौन बाकी रह गए? ऑडियंस। ऑडियंस में हमारा ऑर्डर क्या था? पहले स्पॉन्सर लोग थे, फिर गेस्ट थे, फिर पार्टिसिपेंट्स थे। तो उसी तरह आप जाएंगे। मैं विशेष रूप से स्वागत करना चाहूंगी हमारे स्पॉन्सर्स का, हमारे कविगणों का और हमारे पार्टिसिपेंट्स का। तो इस तरह से आपने स्पेशल वेलकम ऊपर से लोगों का करते हुए नीचे तक सबको कवर कर लिया, विशेष स्वागत कर लिया। अब आता है एंड। एंड क्या है? टेक अवे, कि आपको उम्मीद है। तो यहाँ पे मेरा एंड क्या होगा? मुझे पूरा विश्वास है कि आज के इस समारोह में ऐसे ऐसे रत्न निकलेंगे जो आगे चलकर अपनी छाप छोड़ कर जाएंगे। तो क्या हुआ? आपका जो उद्देश्य था, वो आपको विश्वास है कि ये प्रोग्राम द्वारा आप वो उद्देश्य प्राप्त कर लेंगे। तो ये है आपका कंप्लीट मिस्टर गूस, जहां पहले आता है मिस्टर यानी संबोधित करना, जहां आप मेहमानों का ग्रुप वाइज में संबोधित करते हो। ऊपर के मेहमान मुख्य अतिथि, फिर है विशेष अतिथि चीफ गेस्ट, गेस्ट ऑफ ऑनर, नीचे के मेहमान जो भी आए हुए हैं उनको आप क्लब करके करोगे। तो यहाँ पे स्पॉन्सर आ गए या मीडिया वाले आ गए, जो भी मेहमान आते हैं, कोई और संस्था के डिग्निटरीज आ गए, उनको जो आए हुए हैं उसको आप लिखते जाइए आपको ऊपर नीचे कैसे उन्हें करना है, और उसी रूप से जैसे आपने मिस्टर में किया है आप स्पेशल वेलकम में वैसे ही करोगे। तो ये आपका सैल्यूटेशन, सैल्यूटेशन एक सेंटेंस में आपका मिस्टर और जी खत्म हो जाता है। फिर उसके बाद में ओ क्या है? आपके संस्था के बारे में। संस्था के बाद में छोटा सा बहुत बहुत जरूरी वाली चीजें, फिर आता है आपके इस कार्यक्रम के बारे में, इस कार्यक्रम के उद्देश्य के बारे में। उसके बाद विशेष रूप से वापस स्वागत करेंगे, इंडिविजुअली ऊपर बैठे हुए लोगों का स्वागत करेंगे, और फिर सामूहिक तरीके से नीचे लोगों का जैसे ग्रेडेशन आपने किया था उसी तरह से करेंगे।
और एंड में आपको पूरा विश्वास है कि इस प्रोग्राम द्वारा आप कुछ ना कुछ अच्छी चीजें सीख कर जाएंगे। सो ये आपका वेलकम स्पीच खत्म होता है। यहाँ पे किसी को भी कोई डाउट है तो हम विल कॉल फॉर दैट। ओके, सो हम मॉक के लिए बहुत जल्द एक जन को बुलाएंगे। उससे पहले कोई को भी डाउट हो तो प्लीज लिखिएगा। ओवर टू यू। थैंक यू मंदमिता। जस्ट एडिंग टू दैट थिंग, जो एक रैंकिंग जो हमने बात की थी ना, जो अपने जीतो में जो होता है कि रैंकिंग टॉप टू बॉटम, उस रैंकिंग को आप डायरेक्टली फॉलो कर सकते हैं पूरा। अगर स्टेज पे लोग बैठे नहीं है, सब नीचे ही हैं, तो भी जो रैंकिंग में जो टॉप टू बॉटम आपका था वो फॉलो करना। सो since basically we have couple of questions off stage, who should be special welcome, first sponsors or dignitaries who have to address all these secretary और president। देखिए, वेलकम स्पीच कभी भी मुखिया देता है। इट कुड बी योर चेयरमैन, प्रेसिडेंट। अगर प्रेसिडेंट नहीं है तो वो किसी को डेप्यूट कर सकते हैं। इट कुड बी योर वाइस प्रेसिडेंट, या फिर किसी को भी जो चेयरमैन ने बताया वो कोई भी वेलकम स्पीच दे सकते हैं। बट जनरली वेलकम स्पीच आपके फैमिली वाले देते हैं, यानी कि आपके चैप्टर वाले देते हैं। पोस्ट जो रहते हैं ना वो देते हैं। तो एक ट्विस्ट ला रहे हैं हम लोग यहाँ पे। आपको स्ट्रक्चर पूरा पता चल गया, सैल्यूटेशन, जनरल वेलकम, ऑर्गेनाइजेशन, ओकेशन, स्पेशल वेलकम एंड एंड। तो एक थोड़े ट्विस्ट के साथ, थोड़े ह्यूमर के साथ, एक अलग नजरिए से जस्ट एक स्पीच को कैसे स्ट्रक्चरली हम बना सकते हैं कि एकदम सीरियस स्पीच होनी भी जरूरी नहीं है। तो यहाँ पे मैं इनवाइट करना चाहूंगा राहुल। इज रेडी? मैं एक डेमो आपको दिखाएंगे और आपको करना क्या है, आपको जस्ट उस पूरे स्पीच को समझना है कि स्ट्रक्चर प्रॉपरली फॉलो हो रहा है कि नहीं। सो वी हैव अ वंडरफुल जेंटलमैन। इनफैक्ट इनको लेकर हमने 2 टास्क दिए, एक तो उनका रोल रिवर्सल करने के लिए कि एंड सेकंड बेसिकली एक फनी स्पीच बनाने के लिए। तो मैं रिक्वेस्ट राहुल टू प्लीज कम फॉरवर्ड एंड एड्रेस इट। सो ओवर टू यू राहुल, थैंक यू सो मच। तो इसका पूरा स्ट्रक्चर जो समझिएगा, राहुल गेट फॉर यू। Thank you, sir. Hello, everyone. So, should I start? I'll start. Yeah. हमारी मुख्य अतिथि मिसेस गंगूबाई, हमारी विशेष अतिथि मिसेस शीला और काम वाली बाई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बैंगलोर चैप्टर की सभी प्यारी बहन, KBIO द्वारा आयोजित आज के इस विशेष कार्यक्रम इतना पैसा में इतना ही मिलेगा में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। KBIO एक ऐसी संस्था है जो पिछले 20 सालों से सुचारू रूप से चल रही है। यहाँ पे हम नई और पुरानी बाइयों को ट्रेन करते हैं, उनकी स्किल्स बढ़ाते हैं। ये एक ऐसी संस्था है जो ऑल ओवर इंडिया ही नहीं, इंटरनेशनली लगभग 2 लाख बाइयों को एक साथ लेके चलती है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, KBIO के बैंगलोर चैप्टर में ही केवल 500 से ज्यादा बाइयां हैं और ना केवल साउथ रीजन के 5 प्रांतों से बल्कि इंटरनेशनल नेपाल से भी काफी सारी बाइयां इस संस्था से जुड़ी हुई है। इस संस्था की सबसे विशेष बात अगर मैं बता दूं आपको कि बैंगलोर चैप्टर में अभी कोई भी नई बाई को अगर आना हो तो वेटिंग लिस्ट चालू है। आप आज के इस विशेष कार्यक्रम में देखेंगे कि हमारे मुख्य अतिथि और विशेष अतिथि आपको ऐसे ऐसे आज के नए दौर में आधुनिक तरीकों से कैसे बहाने बनाना सिखाए ताकि खतरनाक से खतरनाक सिचुएशन, जैसे आपकी दीदी के घर में कोई गेस्ट आ गए, आपकी दीदी को कहीं बाहर जाना है, तो ऐसी सिचुएशंस में आप क्या नए बहाने बनाए ताकि आप इस सिचुएशन से बाहर आ सके। आज की पधारे हुए हमारी विशेष अतिथि मिस्टर मुख्य अतिथि मिस्टर गंगूबाई, मैं आपका विशेष स्वागत करता हूं। आपका स्वागत है। मैं स्वागत करना चाहूंगा हमारी विशेष अतिथि मिस्टर शीला जी, आपका स्वागत है। और हमारे अलग अलग प्रांतों से पधारी हुई सभी प्यारी और जोशीली भाइयों का मैं फिर से एक बार आज के इस इतना पैसा में इतना ही मिलेगा में तहे दिल से आप सभी का स्वागत करती हूँ। और मैं आशा करती हूँ कि आज के इस कार्यक्रम में आप नए नए बहाने जरूर सीख के जाएंगे और अपनी दीदी के साथ उपयोग करेंगे।
धन्यवाद। थैंक यू सो मच राहुल। थैंक यू। ओके, फॉर अ चेंज इनफैक्ट वी हैड टू यूज एक अलग स्ट्रक्चर में, बट स्ट्रक्चर आपको पता चला। आप जो पीछे देख रहे हैं फॉर्मूला, कंप्लीट फॉर्मूला भी आपका था। और जैसी आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, जैसी आपकी संस्था है, जैसे आपको स्टार्टिंग में बताया था कि इट कुड बी जैसे कि काम वाली बाई है तो उनकी संस्था में उनकी स्टाइल में, बट स्ट्रक्चर जो है सेम रहता है। आपका जीतो का प्रोग्राम है तो जीतो के प्रोग्राम में जैसे नमिता जी ने कवि सम्मेलन की बात की, आपको पूरे स्ट्रक्चर में आपको एक स्पीच को लेना है एंड ऑल पुट टुगेदर। भले ही आपके 5-7 अगर डिग्निटरीज ज्यादा भी हो गए तो 5-7 लोगों का आपको आधा मिनट, पौना मिनट एक्स्ट्रा हो सकता है, बट 3 से 4 मिनट में आपका वेलकम स्पीच खत्म हो सकता है। अगर कोई भी क्वेश्चन है आप चैट पे डाल दीजिएगा, विल मूव टू द नेक्स्ट थिंग। तो ये था आपका वेलकम स्पीच। दूसरा जो इंपॉर्टेंट स्पीच है, दूसरा जो इंपॉर्टेंट स्पीच है जो आता है वो है इंट्रोडक्शन। ठीक है, आपने वेलकम कर दिया, अगर किसी को इंट्रोड्यूस करना है जो कि स्पीकर बोलना चाहता है तो क्या उसका भी कोई फॉर्मूला हो सकता है? डेफिनेटली। तो हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन स्पीच की। तो इंट्रोडक्शन स्पीच जो है, इंट्रोडक्शन स्पीच दिया जाता है जनरली जबकि किसी व्यक्ति को आपको प्रेजेंट करना है। एंड तो इंट्रोडक्शन स्पीच जो है उसमें अगर किसी की भूमिका बांधनी है आपको, तो एक सिंपल सा फॉर्मूला है कि एक पर्टिकुलर व्यक्ति का इंट्रोडक्शन जो करते हैं उसका ऑब्जेक्टिव रहता है कि उसको प्रेजेंट करने से पहले ऑडियंस को आप उसको प्रॉपरली प्रेजेंट करें, जैसे कि लाइक उसको इंट्रोड्यूस भी करें और उसको एक अच्छा फील कराएं। तो इंट्रोडक्शन स्पीच में होता क्या है, उस व्यक्ति के बारे में हम बताते हैं, वो क्यों इस पर्टिकुलर प्रोग्राम के लिए उनको बुलाया गया है, उनकी क्या उपलब्धियां हैं, क्यों उनका रिलेवेंस है इस पर्टिकुलर प्रोग्राम के लिए, और उनकी सारी वो बातें जो लोग जानते हैं और कुछ ऐसी भी बातें जो उनके अचीवमेंट है और लोगों को बताना हो। इन सारी चीजों का समन्वय करके हम इंट्रोडक्शन स्पीच बनाते हैं। और इंट्रोडक्शन स्पीच जो है 2 मिनट से ज्यादा रहनी नहीं चाहिए। एक ऐसी स्पीच है जहां पे के आपको फैक्ट बताना है, यानी कि कोई चापलूसी नहीं, वहां पे कोई भी असत्य जो चीजें हैं वो नहीं बतानी। जो आपको पता है कि दीज आर द फैक्ट्स, वेरीफाइड, या फिर आप भले चीजों को कंफर्म कर लो उनसे, बट जो फैक्ट है उस पर ही बात करनी। और एक सिंपल सा फॉर्मूला है इंट्रोडक्शन स्पीच का जो हम यूज कर सकते हैं, जिसको हम कहते हैं पर्ल्स, PEARLS, पर्ल्स। पी यानी क्या हो गया, पर्सनल डिटेल। एक एग्जांपल लेते हैं, अभी सपोज के लिए एग्जांपल लेते हैं अपने हरमनप्रीत कौर का ही, कि आज के प्रोग्राम में शी इज द चीफ गेस्ट। तो हरमनप्रीत कौर है तो उनकी पर्सनल डिटेल्स आप कुछ भी बता देते हैं, उनका जन्म कब हुआ, कहाँ से वो आ रही है, या फिर उनके माता पिता का नाम क्या है, एनीथिंग रिलेटेड टू दैट पर्सन एज अ पर्सनल डिटेल। आप बात कर सकते हैं एजुकेशन की, कि उन्होंने क्या क्या पढ़ाई की, पढ़ाई में जो भी लाइक उनकी उपलब्धियां है। ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको 10th स्टैंडर्ड से लेके PhD तक सब बताना है। वॉट एवर इज क्या बोलते हैं लाइक टॉप, हाईएस्ट है या फिर सिग्निफिकेंट है, उसके बारे में आप बता सकते हैं। वो हो गया आपका एजुकेशन। अचीवमेंट्स, उन्होंने अपनी लाइफ में क्या क्या अचीव किया है, जैसे अवार्ड्स मिले हैं उनको, कुछ रिकग्निशन मिला है, या फिर कोई भी स्पेसिफिक पदवी उनको मिली है, या फिर उनके बिजनेस में कोई ग्रोथ किया है, किसी ने उनको सम्मानित किया है। जो भी आपको लगता है कि उनके अचीवमेंट है, जो हाईएस्ट 2 या 3 या 4 जैसे भी आपको लगे उस इंट्रोडक्शन जो फिट होते हैं, वैसे अचीवमेंट्स की आप बात कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका आता है आर यानी हो गया रिलेवेंस, यानी ये जो व्यक्ति हैं उनका रिलेवेंस आज के प्रोग्राम के लिए क्या है, आज उनको यहाँ पे क्यों बुलाया गया है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अभी पब्लिक स्पीकिंग का कोर्स है तो जीतो ने हमको बुलाया है यहाँ पे, तो रिलेवेंस क्या है कि इन्होंने ऑलरेडी पब्लिक स्पीकिंग के वर्कशॉप्स किए हैं और ये अचीवमेंट्स है, उसके हिसाब से दे आर द एक्सपर्ट्स इन दिस, ये बता क्या बताते हैं। अभी हरमनप्रीत को हमने क्यों बुलाया क्रिकेट के प्रोग्राम में, बिकॉज शी इज द कैप्टन ऑफ इंडियन नेशनल टीम, वुमेन्स टीम, एंड उन्होंने वर्ल्ड कप जीता है। और उनसे बेहतर कौन हो सकता है आज के इस प्रोग्राम को इनॉग्रेट करने के लिए, तो आपने एक रिलेवेंस बिल्ड कर दिया। फिर आता है लाइफस्टाइल। लाइफस्टाइल यानी क्या, उनकी हॉबीज, उनके इंटरेस्ट, आपको जो भी लगे कि जो रिलेवेंट हो सकता है उनकी निजी जिंदगी से और जो कि पब्लिकली अवेलेबल है,
उसके बारे में आप बात कर सकते हैं। लाइफस्टाइल में हॉबी हो गया, इंटरेस्ट हो गया, कोई स्पेसिफिक पैशन है उनका, कोई स्पेसिफिक एक्टिविटी जो सोशल सर्विस में करती है, कुछ भी ऐसा हो तो वो आप लाइफस्टाइल में ले सकते हैं। और लास्ट में आ गया सेलिब्रेशन। अभी सेलिब्रेशन क्या होता है? सेलिब्रेशन में कि जब उस व्यक्ति का प्रेजेंट आप कर रहे हो तो उसको आप स्टेज से ऑडियंस को प्रेजेंट करना चाहते हो। तो जब प्रेजेंट करते हैं तो एक थोड़ी वॉइस या फिर अपनी जो है वॉइस थोड़ी हाई करके 2-3 एडजेक्टिव्स उस पर्टिकुलर व्यक्ति के बारे में बता के एक या 2 क्या बोलते हैं शब्दों में उनकी जो डेजिग्नेशन है आज के प्रोग्राम के लिए वो लेके आप उस व्यक्ति को प्रेजेंट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मुझे अत्यंत खुशी हो रही है आज के इस प्रोग्राम में इस व्यक्ति को आपके सामने प्रस्तुत करने के लिए, जो कि डायनामिक है, जिन्होंने अपने जीवन में बहुत सारी प्रतिभाओं के साथ बहुत ही अच्छे अच्छे पदों पर उन्होंने काम किया, और आज के इस प्रोग्राम के चीफ गेस्ट हरमनप्रीत कौर, समथिंग लाइक दैट। तो आपने क्या किया, एक एंडिंग के साथ उसको आपने कंक्लूड कर लिया, तो वो हो गया आपका सेलिब्रेशन। तो ये है आपका पर्ल्स फॉर्मूला, और हम इसका एक डेमो भी देखेंगे आगे कि पर्ल्स जो है इसके कारण कैसे आप एक स्ट्रक्चरली एक इंट्रोडक्शन स्पीच बना सकते हैं। याद रखिएगा, इंट्रोडक्शन स्पीच में फ्लैटरी नहीं होनी चाहिए, आपको फैक्ट बताना है, ऐसी चीजें बतानी है जिससे उस व्यक्ति का, उसके बारे में अच्छी चीजें बतानी है आपको, यानी कि द पर्सन शुड फील गुड, उसकी इमेज आप बूस्ट कर रहे हैं। आपको कुछ भी ऐसा नहीं बताना है जहां से कॉन्फ्लिक्ट तैयार हो, और जितना है सब कुछ नहीं बताना है, आपको पिक करना है जो भी इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं वो पिक करके अपने हिसाब से आप मैक्सिमम 1.5 से 2 मिनट, आइडियल इज 1 मिनट, बट 1.5 से 2 मिनट तक आप जा सकते हैं, और इंट्रोडक्शन स्पीच को आपको कंक्लूड करना है। हम आपको एक इंट्रोडक्शन स्पीच का मॉक भी देंगे, एंड उसके साथ प्रॉपरली लाइक कैसे स्ट्रक्चरल इंट्रोडक्शन स्पीच देते हैं। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्पीच है जो आपके सामने अभी आएगी, तो उसको हम आपको लाइक प्रेजेंट करेंगे अभी। उसके बाद जो तीसरा स्पीच होता है वो होता है आपका वोट ऑफ थैंक्स। मैं फिर से नमिता जी को बुलाना चाहूंगा कि वोट ऑफ थैंक्स के बारे में आप बताएं, एंड उसके साथ दोनों हम मॉक्स एक साथ लेंगे। नमिता, ओवर टू यू। ओके, सो बहुत अच्छे तरीके से सर ने आपको समझाया कि किसी का परिचय कैसे दिया जाता है, क्या चीजें ध्यान में रखी जाती है। चलिए, ये वोट ऑफ थैंक्स देने से पहले हम सुनते हैं कि वोट ऑफ थैंक्स देते कैसे हैं। तो इन्हें देने जो आ रही है, इन्होंने छोटी सी उम्र में बहुत कुछ हासिल कर लिया, बहुत कुछ सीख भी रही हैं और बहुत कुछ सिखा भी रही हैं। तो चलिए, हम में से एक और जन ऐड हो गए जो इनसे आज सीखते हैं। सो तालियों के साथ मैं स्वागत करना चाहूंगी ताशु जी का। ताशु, ओवर टू यू। Art is not just a performance, it is a work. एक ऐसी आवाज जो हमें सोचने पर मजबूर कर देती है। आप सबको मेरा जय जिनेंद्र। मैं ताशु आज इस इवेंट के समाप्त होने पर आप सबको दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ। पहले हमारे चीफ गेस्ट श्री प्रज्वल जैन जी, जिन्होंने हमें इतना एनकरेज और सपोर्ट किया। फिर हमारे ट्रेनर्स, हमारे गुरु, जिनके विजन और मेहनत के बिना ये इवेंट पॉसिबल नहीं था। मैं मिस्टर जयकृष्णा सर को भी थैंक यू देना चाहूंगी, हमें वेन्यू में मदद करने के लिए, और मास व्हील्स, जिन्होंने हमारे खाने का अच्छे से ध्यान रखा। उसके बाद सबसे जरूरी हमारे पार्टिसिपेंट्स, हमारे आर्टिस्ट, जिनकी एनर्जी, जिनके कॉन्फिडेंस ने इस इवेंट को इतना इम्पैक्टफुल बनाया। और हाँ, हमारी ऑडियंस, आपकी तालियां, प्यार और सपोर्ट के बिना ये इवेंट बिल्कुल अधूरा था। स्वादिष्ट खाना आपका इंतजार कर रहा है। धन्यवाद। सुपर्ब सुपर्ब सुपर्ब। सो ये था एक छोटा सा मॉक आपके लिए, बताने के लिए कि ये वोट ऑफ थैंक्स करना कैसे है। तो इसमें, इस फॉर्मूला में 3C जैसे कि आप देख पा रहे हैं। पहला C है कंक्लूड, आपका प्रोग्राम का कंक्लूड, कि पहले तो था
कि प्रोग्राम की शुरुआत था, अब आपको पता है प्रोग्राम खत्म हो गया, आपको जो उद्देश्य हासिल करना था, आपका जो विजन था, वो आपने हासिल कर लिया है। मुझे पूर्ण विश्वास है इस 4 दिन के वर्कशॉप में आप लोग बहुत सारे टिप्स और बहुत सारे सीखने के मटेरियल्स साथ में लेकर जाएंगे। तो आपका जो उद्देश्य था वो आप यहाँ बताएंगे कि उसकी पूर्ति हो चुकी है। ठीक है, ये पहला सी है जो आपके प्रोग्राम का कंक्लूड, ये सिर्फ एक सेंटेंस में होता है, सिर्फ एक सेंटेंस जो आपका प्रोग्राम का उद्देश्य था वो आपके कंक्लूड में आ जाता है। दूसरा सी जो है उसका ब्रेकडाउन किया हुआ है CHAP, जैसे कि आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं। ये सेलिब्रिटीज कौन है? सेलिब्रिटीज है अगेन आपके, जैसे आपने ऑर्डर दिया था वेलकम स्पीच में मिस्टर में, एग्जैक्टली वही आपको ऑर्डर यहाँ सेलिब्रिटी में फॉलो करना है। सो पहले यहाँ ऊपर में आपके मेहमान कौन थे? मुख्य अतिथि और विशेष अतिथि, चीफ गेस्ट और गेस्ट ऑफ ऑनर। एक एक लाइन से हम उन्हें धन्यवाद देना चाहेंगे। मैं धन्यवाद देना चाहूंगी आज के मुख्य अतिथि का, जिनके उनका नाम लेते हुए उनकी एक स्पीच होती है जो आगे आप सीखेंगे, उस स्पीच में से ही आप कुछ लर्निंग निकाल सकते हैं। नहीं तो हम हमेशा सुनते आपका बहुमूल्य समय हमें आपने प्रदान किया, ये बहुत पुराना स्टेटमेंट हो गया है। प्लीज ये स्टेटमेंट मत दोहराइए, सबका समय उतना ही इम्पोर्टेंट होता है। उससे अच्छा मैं धन्यवाद देना चाहूंगी हमारे मुख्य अतिथि का, मिस्टर एक्स, जिन्होंने हमें योगा के इतने नए नए योग बताए जो आगे चल के हमारे जीवन को और सरल और अच्छा बना सकते हैं। तो उनमें से जो उन्होंने सिखाए हैं उसमें से आप एक सेंटेंस ले लेंगे। उसी तरह विशेष अतिथि, तो जैसे ही आपने उनके बारे में कहा उनकी ओर देखते हुए आपका धन्यवाद है। धन्यवाद देते हुए गेस्ट ऑफ ऑनर का भी उसी तरह से मैं धन्यवाद देना चाहूंगी हमारे विशेष अतिथि का, जिनके शब्दों ने हमें एक नई ऊर्जा भर दी है। कोई एक वर्ड अच्छा सा बोल के उनका धन्यवाद देंगे तो आपके वो ऊपर जो बैठे हैं गेस्ट उनका खत्म हो गया। अब नीचे बैठे हुए मेहमानों का, अब इसमें H हेल्पर्स, जैसे कि आप हेल्पर्स देख रहे हैं, ये हेल्पर्स कौन है? ये हेल्पर्स वो हैं जो प्रोग्राम से पहले अपनी सेवाएं देते हैं। कैसे देते हैं? या तो वो स्पॉन्सर्स आपको रुपए कोई धनराशि के थ्रू देते हैं, या आपको कोई सामान देते होंगे। जैसे यहाँ पे अगर आपकी कोई ट्रेनिंग होती है तो वो बुक देते होंगे, पेन देते होंगे, या कोई अपना वेन्यू प्रदान करता है, कोई अपनी जगह देता है। तो ये सब कौन हुए? जो आपको प्रोग्राम से पहले आपकी मदद करते हैं। उन्हें आप रुपए नहीं दे रहे हैं, उल्टा वो अपनी सेवाएं आप दे रहे हैं इस प्रोग्राम को सुचारू रूप से चलाने के लिए, तो उनका आप धन्यवाद करोगे। सो मैं धन्यवाद करना चाहूंगी हमारे स्पॉन्सर्स, हमारे डोनर्स का, जिसके कारण आज ये प्रोग्राम इस ऊंचाई तक पहुंचा है। एक छोटा सा लाइन बोल के इसे खत्म कर देंगे। अब आपने हेल्पर्स खत्म कर दिया, अब आते हैं आपके असिस्टेंट। अब ये असिस्टेंट कौन होते हैं? ये वो होते हैं जिनको आप रुपए दे रहे हो कि वो आप ये कार्य वो कर दे, पर उन्हें आप धन्यवाद क्यों करते हो? क्योंकि वो भी ध्यान रखते हैं कि आपका ये प्रोग्राम बहुत अच्छे से हो रहा है। और कहते हैं ना, जितना आभार व्यक्त करते हो लोग, उतना आपके प्रति बहुत रिस्पेक्टफुल हो जाते हैं, बहुत आदरणीय हो जाते हैं। एक किस्सा था, एक हमने कोई एक जो असिस्टेंट है, टेक्नीशियन है, टेक्निकल टीम, उनको बुला के उनका धन्यवाद किया था। वो इतने खुश हुए कि उनके आंखों से आंसू आने लगे कि मुझे तो किसी ने कभी धन्यवाद नहीं किया। मैं तो वहां बैठा माइक टेस्ट और ये सब कर रहा था, किसी ने धन्यवाद नहीं कहा। आज वो जब भी हम उनको बुलाते हैं वो एक्स्ट्रा माइक के साथ आते हैं, अपने एक्स्ट्रा गैजेट्स के साथ आते हैं और बोलते हैं सब फ्री है सर, आपके लिए कोई रुपए नहीं है। ये रुपए की बात नहीं है, ये सम्मान की बात है। हर जन सम्मान का भूखा होता है। वैसे ही ये असिस्टेंट है। असिस्टेंट्स में कौन आते हैं? असिस्टेंट्स में आपके फोटोग्राफर आ जाते हैं, आपके साउंड सिस्टम वाले आ जाते हैं, केटर्स आ जाते हैं,
कई जन पार्किंग लॉट के लिए कोई हेल्प वालों को बुलाते हैं, वो आ जाते हैं। ये जो भी आपके असिस्टेंट है, मीडिया वाले, न्यूज़पेपर वाले, ये सब आपके असिस्टेंट्स में आ जाते हैं। तो एक एक करके उनको एक क्लस्टर में बुला के उनका धन्यवाद करेंगे। फिर लास्ट में आते हैं आपके गेस्ट, और गेस्ट के बाद जैसे कि पहले बताया था, पार्टिसिपेंट्स हमेशा आखिर में आते हैं। मैं धन्यवाद देना चाहूंगी हमारे सभी अतिथिगण का, जिनके वजह से ही आज ये प्रोग्राम में चांद चांद खिला है। तो क्या हुआ, इनका देते फिर पार्टिसिपेंट्स का, कि इनके पार्टिसिपेंट्स से ही आज इस प्रोग्राम में नई जान आई है। तो एक एक लाइन बोलते हुए आप सभी का धन्यवाद देते जाएंगे। आखिर में क्या है, सी यू। अब यहाँ प्रोग्राम तो खत्म हो गया, लेकिन आपके साथ हमारा नाता जुड़ता रहे, आपके साथ हम हमेशा संपर्क में रहे, उसके लिए ये सी यू में ये भी हो सकता है कि आगे वाले कार्यक्रम में हम आप सभी को देखना चाहेंगे, वो भी आप सी यू में कह सकते हैं। या सी यू में प्रोग्राम खत्म होने के बाद अगर डिनर की व्यवस्था है या कोई लंच की व्यवस्था है, तो वो भी आपके सी यू में आ जाता है। सेकेंड फ्लोर पे आपके लिए भोजन की व्यवस्था की हुई है, कृपया सेकेंड फ्लोर पे जरूर पधारें, ये भी आपका सी यू हो सकता है। या फिर मिलेंगे एक नए प्रोग्राम के साथ, एक नई ऊर्जा के साथ। हमें जरूर जरूर ये विश्वास है आप हमारे साथ जरूर जुड़ेंगे। तो ये आपका सी यू बोल के आप यहाँ खत्म कर देते हैं। ये है आपका वोट ऑफ थैंक्स। तो कोई क्वेश्चन है तो चलिए, जो हमने बाइयों की टोली देखी थी, उसी टोली का धन्यवाद भी हम सुनते हैं। सो ओवर टू यू। रेडी फॉर द मॉक? You can hear me? Yeah, start. So I'll continue with the theme that I had started with the speech. Okay. वाह वाह, क्या गजब का कार्यक्रम था। आज हमने सीखा नए नए तरीकों से क्या क्या बहाने बना सकते हैं, अपने दीदी को उल्लू बना सकते हैं। बहुत ही मजा आ गया है। मेरे को आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि हमारी पूरी आज की बाइयां अपने जीवन में इन सब बहानों को जरूर जरूर अपनाएंगे। हम आ चुके हैं आज के इस कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव पर। मैं धन्यवाद करना चाहूंगी आज की हमारी मुख्य अतिथि मिसेस सेंसेशनल गंगूबाई। उनके ओजस्वी शब्दों से हमारी बाइयां जरूर जरूर प्रेरित हुई होगी। मैं धन्यवाद करना चाहूंगी हमारी विशेष अतिथि मिसेस शीलाबाई का, जिनके क्रांतिकारी विचारों से हमारी बाइयां कुछ ना कुछ जरूर करेंगी। धन्यवाद की इस कड़ी में मैं धन्यवाद करना चाहूंगी हमारे नेपाल से आई हुई बाइयों की टीम, जिनके मदद से उनके मर्दों ने फटाफट आधे घंटे में पूरे हॉल की तैयारी कर ली थी। मैं धन्यवाद करना चाहूंगी आज हमारे इस कैमरामैन मगरू का, जिन्होंने हमारे आज के इस विशेष यादों को संजोया है। आखिर में मैं धन्यवाद करना चाहूंगी हमारी सभी प्यारी तेजस्वी बाइयों का, जिनके वजह से आज के इस कार्यक्रम में एक नहीं, दो नहीं, 4 चांद लग चुके हैं। आखिर में मैं यही कहना चाहूंगी, मैं आशा करूंगी कि आप हमारे ऐसे ही अलग अलग कार्यक्रम में जुड़े रहेंगे और अंत में अपने झाड़ू बर्तन सभी लेके जाएं यहां से। आखिर में मैं कहना चाहूंगी, जेब हल्की हो अगर सपने भी नाप तोल के आते हैं। इतना पैसा हो तो बस, इतना ही नसीब में आता है। बाय। तो तालियों के साथ कितने खूबसूरत तरीके से ह्यूमर था, लेकिन फॉर्मूला को नहीं छोड़ा, एक एक करके सबको धन्यवाद दिया। वेरी गुड। सो क्या एनी डाउट्स इन दिस? मेनली ये वोट ऑफ थैंक्स सेक्रेटरी देते हैं। ये संस्था टू संस्था डिपेंड करती है, पर नॉर्मली ये सेक्रेटरी का कार्य होता है, वो वोट ऑफ थैंक्स देते हैं। तो ये है आपका वोट ऑफ थैंक्स। एक जन ने पूछा है कि अगर जजेस और हुए तो क्लस्टर में, जैसे कि बताया था, आप क्लस्टर में उनको धन्यवाद दे सकते हैं।
बहुत सारे जजेस हों तो एक एक जन का नाम लेने में टाइम लगता है। सारे जजेस को क्लस्टर में आप धन्यवाद ज्ञापित कर सकते हैं। इसी तरह जैसे आपके नीचे बैठे हैं जो स्पॉन्सर्स, हो सकता है 5-10 स्पॉन्सर्स हो, सबका नाम नहीं लिया जाता, तो इन जनरल स्पॉन्सर का क्लस्टर में धन्यवाद ज्ञापित कर सकते हैं। तो ये है आपके हेल्पर्स, असिस्टेंट, पार्टिसिपेंट। हेल्पर्स वो जो आपको सेवाएं देते हैं, आप उन्हें रुपए नहीं देते, कोई तरह का आप कुछ देते नहीं, उल्टा वो आपकी मदद करते हैं। असिस्टेंट वो होते हैं जिनको आप रुपए देते हैं ताकि आपका कार्यक्रम अच्छे से और सुचारू रूप से चलता रहे। पार्टिसिपेंट्स गेस्ट आ गए, और सेलिब्रिटीज आपके जो बहुत इंपॉर्टेंट मेहमान हैं वो आपके सेलिब्रिटीज में आ जाते हैं। लास्ट में अलविदा नहीं कहना है, फिर से मिलने का एक और बहाना, एक और मौका देना है, और यहाँ खत्म होता है आपका वोट ऑफ थैंक्स। थैंक यू सो मच। ओवर टू यू सर। नहीं पूछा, एनी क्वेश्चंस, एनी डाउट्स रिलेटेड टू दिस? ओवर टू यू सर। परफेक्ट, थैंक यू सो मच नमिता जी। इनफैक्ट एक बहुत ही सिंपल तरीके से, यानी कि इंपॉर्टेंट वो है कि एक ही टाइप का स्पीच आपका हर जगह पे नहीं सकता, कि व्हाई वी वांटेड टू क्रिएट अ वेरिएशन, कि वो काम वाली बाई का क्यों लाया। उनके प्रोग्राम में उनकी भाषा, उनकी स्टाइल और उनके स्टाइल के हिसाब से ही करना होता है। जैसे बोला, ओकेशन के हिसाब से आपकी लैंग्वेज चेंज होनी चाहिए, ओकेशन के हिसाब से आपका क्या बोलते हैं कि पूरा स्ट्रक्चर चेंज होना चाहिए, बट ओवरऑल जो फॉर्मूला है उसको आपको मिस नहीं करना। जैसे कि आपके कॉलेज का प्रोग्राम है, यूथ का फंक्शन है, तो लंबा चौड़ा पोर्शन आपको यूथ के स्टाइल में उनकी लैंग्वेज के साथ आप यूज कर सकते हैं। कोई समाज का प्रोग्राम है, धार्मिक प्रोग्राम है, तो धार्मिक प्रोग्राम में धार्मिक प्रोग्राम के हिसाब से आपको एक शब्द यूज करने हैं, बट स्ट्रक्चर जो है वो सेम रहेगा। थैंक यू सो मच नमिता जी। सो आपने देखा वेलकम एड्रेस, जो कि आप जब स्वागत भाषण करते हैं उसके लिए यूज करते हैं, और आपने देखा वोट ऑफ थैंक्स। अब आता है कि एक बार और इंट्रोडक्शन स्पीच पे। तो इंट्रोडक्शन स्पीच की हमने बात की, जो पर्ल्स का जो फॉर्मूला है, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव रहता है कि कोई भी बंदा हो उसको हम कैसे एलिवेट कर सके, और इसी इंट्रोडक्शन को अगर आप एक्सटेंड करें तो हम इसको फेलिसिटेशन स्पीच की तरह भी यूज कर सकते हैं। फेलिसिटेशन स्पीच क्या होता है? अभी समझिए कि आपके संस्था किसी पर्टिकुलर व्यक्ति को अवार्ड देना चाहती है या फिर उनका सम्मान करना चाहती है, और आपने उस अतिथि को आपने बुलाया है। तो जब आप उनको फेलिसिटेट करते हैं तो इसी फॉर्मूला को भी आप यूज कर सकते हैं, कि पल्स का जो फॉर्मूला है, पर्सन, एजुकेशन, अचीवमेंट, रिलेवेंस, लाइफस्टाइल और सैल्यूटेशन, और उसके साथ आपको सिर्फ इतना जोड़ना है कि उस व्यक्ति को ये जो आज आप दे रहे हैं अवार्ड, वो क्यों दे रहे हैं, कि क्या कारण है उसके लिए आप उसको ये अवार्ड दे रहे हैं आपकी संस्था से। तो उसमें मेजर चीज क्या होगी, उनके कोई स्पेसिफिक माइलस्टोन्स या फिर उनकी हार्डशिप, यानी उनकी जिंदगी में जो उन्होंने उतार चढ़ाव देखे हैं और आज वो यहाँ पे पहुंचे हैं, तो उसके पीछे का क्या कारण था, उन चीजों को आपको इंट्रोडक्शन के साथ ऐड करना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल बेंगलोर में हमारा एक जीतो रत्ना अवार्ड होता है, या फिर हमारे जीतो बेलगाम में होता है, हर साल एक जीतो रत्ना अवार्ड होता है, जहां पे वो हर साल एक बंदे को, एक व्यक्ति को सेलेक्ट करते हैं और उनका फेलिसिटेशन करते हैं। तो जब फेलिसिटेशन करते हैं तो उनके बारे में, उनकी हार्डशिप को बताते हैं और उनको एक क्यों अवार्ड दे रहे हैं वो बताते हैं। तो जो आपका पर्ल्स का फॉर्मूला था इंट्रोडक्शन का, उसके साथ अगर आपने इस पर्टिकुलर दो चीजों को जोड़ दिया तो वो आपका हो गया फेलिसिटेशन स्पीच। आपने देखा होगा फिल्म फेयर अवार्ड या फिर जहां पे भी हम देखते हैं भारत रत्न से लेके जो भी होता है, जब वो अवार्ड दिया जाता है तो उस अवार्ड के पहले उस व्यक्ति का पूरा आपको इंट्रोडक्शन देते हैं। ये हो गया आपका फेलिसिटेशन स्पीच। ना एक चीज और जो होती है, जो कि स्पीकर के लिए, यानी आप स्पीकर है और आपको, या फिर आप जो फेलिसिटी है और आपको सपोज कोई अवार्ड मिल रहा है, तो आप उसका अभिवादन कैसे करेंगे? तो उसके लिए भी सिंपल कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, जस्ट आपके सामने स्क्रीन के अगर आप देखें हैं तो मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ, जैसे कि रिप्लाई टू फेलिसिटेशन स्पीच। तो रिप्लाई टू फेलिसिटेशन स्पीच जो है वो मोर और लेस थैंक यू स्पीच ही है। उसमें ठीक है, आप हेल्पर्स और असिस्टेंट्स को जो है उसके जगह पे आप क्या करेंगे, थैंक यू स्पीच का ही फॉर्मूला, जहां पे बेसिकली जो भी डिग्निटरीज है उनका आपने नाम ले लिया और उसके साथ आप ऑर्गेनाइजर्स को थैंक यू कहेंगे जिन्होंने आपको स्पीच दिया। फिर आप थैंक यू करेंगे जितने भी लोग हैं
जिन्होंने आपको इस जर्नी में साथ दिया आपका, एंड एक पूरा सेलिब्रेशन जो आप बेसिकली उस फेलिसिटेशन स्पीच में आप यूज करेंगे। तो जो वोट ऑफ थैंक्स का हमने फॉर्मूला बताया था, मोर और लेस उसी स्ट्रक्चर में आप रिप्लाई टू फेलिसिटेशन भी कर सकते हैं। तो हमने बात की भी 3 चीजों की, एक था अपना इंट्रोडक्शन, एक था फेलिसिटेशन स्पीच, और एक हो गया रिप्लाई टू फेलिसिटेशन स्पीच। ये तीनों मोर और लेस सिमिलर ही है, बट खाली स्ट्रक्चरली थोड़ा चेंज होता है कि फेलिसिटेशन जब बात करते हैं तो आप क्यों दे रहे हैं उसके बारे में बात करते हैं, रिप्लाई में आप वोट ऑफ थैंक्स को यूज करते हैं एक्सटेंडेड तरीके से। एनी डाउट टिल नाउ? थैंक यू सो मच नमिता जी। जैसे कि ग्रेटिट्यूड आप एक्सप्रेस करते हैं कि आप बहुत खुश हैं और आप ऑनर्ड फील कर रहे हैं इस पर्टिकुलर अवार्ड को लेके। तो एनी डाउट टिल नाउ ऑन वोट ऑफ सॉरी इंट्रोडक्शन स्पीच, जो कि मैं आपको फॉर्मूला वापस दिखाता हूं और उसका मॉक भी दिखाएंगे आपको, तो उससे क्लैरिटी हो जाएगी आपको। ये था आपका इंट्रोडक्शन स्पीच जहां पे हम बात करते हैं पल्स, और फिर आपका है फेलिसिटेशन स्पीच जहां पे इट्स द एक्सटेंशन ऑफ वोट ऑफ थैंक्स इटसेल्फ, बट विथ क्या बोलते हैं कि ग्रेटिट्यूड एंड व्हाई दिस पर्टिकुलर फेलिसिटेशन इज गिवन। एंड एक चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है, इंट्रोडक्शन स्पीच देविया सूचना बहुत इंपॉर्टेंट है। जहां तक हो सके आपके पास मैंडेटरीली पेपर या क्यू कार्ड होना चाहिए, बिकॉज आपको सिर्फ फैक्ट्स बताने, आपको सिर्फ जो आपको लगता है सही उच्चारण है वही बताना है, तो इसमें आप कुछ मिस नहीं कर सकते। तो प्रिफरेबली एटलीस्ट एक क्यू कार्ड रखिएगा जिसमें फैक्ट्स लिखे हैं और फैक्ट्स को उस हिसाब से बताइएगा। और एक छोटा सा इंट्रोडक्शन स्पीच का आपको डेमो देते हैं अभी, उसके बाद हम बात करेंगे आगे की। तो मैं रिक्वेस्ट तरुणा टू प्लीज कम फॉरवर्ड वंस अगेन and she will actually talk about the introduction speech. Taruna, over to you. Thank you. Thank you so much, दिलीप जी। काम करो ऐसे कि पहचान बन जाए, चलो ऐसे कि निशान बन जाए। अरे जिंदगी तो हर कोई काट लेता है, अगर दम है तो ऐसे जियो की मिसाल बन जाए। Good evening, everyone. It's my honor to introduce this amazing talented personality on the occasion of Maths organized by Cheeto Ladies Wing South, Bangalore at LipSearch. She is an accomplished entrepreneur, philanthropist, and certified nutrition. She has taken a great initiative for span education, healthcare, environmental conservation, and women's empowerment. She was a Cheeto Kolkata Ladies Wing chairperson in the year 2016 to 18. She was also the convener of JLW East Zone in the year 2018 to 20. Also, Secretary of GLW Apex in the year 2020 to 2022. And also Chief Secretary of GLW Apex in the year 2022 to 2024. During this amazing journey, she has spearheaded programs to uplift women's economic status as the founder of RGB Foundation. She was also the fastest female driver of India Speedway 2017. Also a Formula Women racer at national level. She was also being awarded for Rajasthan Anmol Ratna from Kamal Goenka Foundation. She has been awarded for 20th Beti FLO Great Awards. Also led the first women's sports car drive in India. ये एक ऐसी हस्ती है जिन्होंने श्री नरेंद्र मोदी जी, जगदीप सिंह धांकर, द लेट श्री रतन जी टाटा एंड मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप जैसे महान हस्तियों से मुलाकात की। आप बहुत ही सोशल ऑर्गेनाइजेशन से भी जुड़ी हुई है, श्री SL दुर्गत चैरिटेबल ट्रस्ट, आर्यन स्कूल, सिद्धिम ग्लोबल स्कूल और ऐसे बहुत सी। So ladies and gentlemen, with thunders of applause to dedicate a soft spoken, a wisdom of knowledge, a Cheeto Ladies Wing Apex chairperson, Shri Sheetalji Duga. Thank you so much, तरुणा जी। देखिए, वी आर जस्ट ट्राइंग टू गिव डिफरेंट वेरिएशंस। ऐसा नहीं है कि इसी स्टाइल में एवरी सी, बट जो स्ट्रक्चर है, आपने देखा तरुणा जी ने कितने सुंदर तरीके से उनकी पर्सनल लाइफ, एजुकेशन, अचीवमेंट, रेलेवेंस, लाइफस्टाइल,
जैसे कि फॉर्मूला 1 रेसर है या फिर सेलिब्रेशन जो क्लोजिंग में उन्होंने किया, सब कुछ पूरा स्ट्रक्चर जो है उन्होंने आपको एकदम सिंपल तरीके से समझा दिया। तो जब भी आप इंट्रोडक्शन स्पीच की बात करते हैं, अपना फोकस उस बंदे पे रहना चाहिए, उसका इस पर्टिकुलर प्रोग्राम से रिलेवेंस क्या है। तो एक अपने ध्यान रखिए, इंट्रोडक्शन स्पीच में आप अपने प्रोग्राम की बात नहीं करेंगे, आप वेलकम की बात नहीं करेंगे, आप कोई बाहर की बात नहीं करेंगे। फोकस शुड बी ऑलवेज ऑन दैट पर्सन। एनी डाउट्स ऑन दिस? तो हमने बात की वेलकम एड्रेस की, हमने बात की वोट ऑफ थैंक्स की, हमने बात की इंट्रोडक्शन की, हमने बात की फेलिसिटेशन स्पीच की एंड रिप्लाई टू फेलिसिटेशन स्पीच की। ओके, सो वी हैव कपल ऑफ क्वेश्चंस। एक क्वेश्चन है कि वेदर चेयरपर्सन विल बी द फर्स्ट पर्सन टू कम ऑन स्टेज cause दीदी जी इनवाइटेड बबीता जी बिफोर गिविंग वेलकम स्पीच। परफेक्ट। तो एक मैंने आपको रैंकिंग की बात बताई, अगर हम लोग पेजेंट्री में इसको समझेंगे भी कि रैंकिंग जो है आपकी हाईएस्ट टू लोएस्ट होती है। बट एक एक्सेप्शन क्या होता है हर बार कि जो संस्था के जो मुखिया है, हेड है, उनको बेसिकली अगर वो फर्स्ट जो है हम उनको लेते हैं, जो पेजेंट्री में आपको क्लियरली मैं बताऊंगा अभी कि फर्स्ट जो अपने घर के लोग हैं वो पहले प्रेजेंट रहने, उसके बाद रैंकिंग हाई टू लो में आप ले सकते हैं। जैसे जब कल की आप बात करते हैं स्पीच में, तो पहले जो है बबीता जी को बुला के फिर टॉप टू उन्होंने बताया था। तो एनी क्वेश्चन टिल नाउ ऑन दिस? परफेक्ट। चलिए, तो एक बार वापस हम जाते हैं पीछे एंड समझते हैं इसी स्ट्रक्चर को, जो कि बात की थी हमने वेलकम स्पीच, इंट्रोडक्शन, वर्ड ऑफ थैंक्स, परसुएसिव स्पीच। परसुएसिव स्पीच क्या होती है? तो परसुएसिव स्पीच जो हमने कल बताई थी और आज भी उसका एक डेमो देंगे, जो कि बेसिकली चीफ गेस्ट की स्पीच होती है, जहां पे आप जो है कि लाइक जो पूरे आपके जो चीफ गेस्ट की स्पीच होती है, जहां पे लाइक आप लोगों को जो कन्विंस करना चाहते हैं या फिर जो अपना मैसेज देना चाहते हैं, वो परसुएसिव स्पीच में आती है। और दूसरी जो स्पीचेस है हम उसकी बात करेंगे कल। बट आज के इस पूरे सेशन में कोई भी क्वेश्चन है आपका, तो वी वुड जस्ट लाइक टू टेक इट फर्स्ट। यस, perfect. So all clear? Thank you so much. Let us move forward. So next आपका आता है पेजेंट्री। पेजेंट्री यानी क्या? पेजेंट्री जनरली हम यूज करते हैं जब कि लोगों को डायस पे बुलाना है, आपको स्टेज पे बुलाना है या फिर उनको स्टेज पे विराजित करना है, जैसे कि आपकी चेयर्स लगी है। एक तो होता है कि आपने नाम अनाउंस कर दिया और उनको बुला दिया। एक स्ट्रक्चरल तरीके से सपोज आप उनको बुलाना चाहते हैं, तो उसको एक अच्छे तरीके से आप एक के बाद आप स्टेज पे उनको बुला सकते हैं। और जिसमें सबसे जो इंपॉर्टेंट पार्ट होता है वो होता है रैंकिंग का। रैंकिंग यानी क्या? आपको बुलाना कैसे है। जैसे हमने स्टार्टिंग में बात की थी, रैंकिंग इज ईदर हाई टू लो और लो टू हाई। हाई टू लो में क्या होता है, सपोज लेट्स टेक एग्जांपल कि आपको लैंप सेरेमनी है और लैंप सेरेमनी में आपको सब डिग्निटरीज को स्टेज पे बुलाना है। हम एग्जांपल लेते हैं वापस उसी क्रिकेट का, जो जेएलडब्ल्यू क्रिकेट का था एग्जांपल, उसमें हमारे फॉर द सिंप्लिसिटी में जस्ट 4-5 नाम ही लेता हूं कि चेयरमैन फ्रॉम जीतो एपेक्स है, उसके अलावा आपके चीफ गेस्ट है जो कि हरमनप्रीत कौर है, आपके जोन चेयरमैन है, आपके चैप्टर के चेयरमैन है और आपके लेडीज विंग की चेयरपर्सन है। सपोज 5 लोग हैं, तो रैंकिंग क्या होगी बताइए। पहले तो रैंकिंग में सबसे ऊपर आएगी हरमनप्रीत कौर, बिकॉज शी इज फ्रॉम आउटसाइड एंड शी इज द चीफ गेस्ट। और उसके बाद आपके अपेक्स चेयरमैन, जोन चेयरमैन, चैप्टर चेयरमैन और लास्ट में आपके आगे क्या बोलते हैं अपने चैप्टर के चेयरमैन। तो इन 5 की रैंकिंग पर रैंकिंग आपके पास क्लियर होगी कि ये 5 लोग आने चाहिए। बट सिंस द प्रोग्राम इज होस्टेड बाय द चैप्टर, जो कि चैप्टर चेयरमैन है, इन दिस केस इफ आई एम नॉट रॉन्ग इट इज हैपनिंग इन इंदौर, तो इंदौर के जो चैप्टर चेयरपर्सन है वो आपके होस्ट है, बराबर कि नहीं? तो जो होस्ट रहते हैं, वो होस्ट जो है वो जनरली क्या करते हैं कि होस्ट का नाम हम पहले लेते हैं, नॉट जस्ट टू वेलकम देम, बट होस्ट को हम रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज एस्कॉर्ट दिस डिग्निटरीज ऑन द स्टेज, या फिर कोई ना कोई जब स्टेज पे जाए तो अपने घर के लोग खड़े रहे वहां पे। तो जनरली फर्स्ट पर्सन जो है हम अपने जो होस्ट चैप्टर के जो चेयरमैन है उनका लेते हैं, और उसके बाद आपके रैंकिंग में ऊपर से नीचे तक आप जा सकते हैं। सो अगर आपको लैंप सेरेमनी में बुलाना है तो स्टार्टिंग फ्रॉम मे आई रिक्वेस्ट द चैप्टर चेयरपर्सन ऑफ जीतो इंदौर to please escort today's chief guest
Harmanpreet Kaur on the stage. May I also request the chairman of Jito Apex to please come on the stage. May I request the zone chairman, and same way may I request the chapter chairman. इस हिसाब से आप स्टेप बाय स्टेप 500 को आपने बुला दिया. ये 5 जो है 5 का 20 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, एज पर योर प्रोग्राम और एज पर योर अवेलेबिलिटी ऑफ द स्पेस, और आपको कितने लोगों को आपको बुलाना है उसके हिसाब से. तो एक चीज सबसे जो इंपॉर्टेंट ध्यान रखना वो है आपकी रैंकिंग. रैंकिंग जो है टॉप टू बॉटम आपको बुलाना है, सो दैट जब आप लैम्प सेरेमनी में बुलाते हैं तो प्रॉपर्ली वो अलाइंड भी है, आप किसी को मिस भी नहीं करते हैं, और स्टार्टिंग का जो आपका रैंक है वो सेम टू सेम रैंक आपका यूज हो जाता है. नाउ रैंकिंग समझ में आ गया तो आप कैसे पेजेंट्री को थोड़ा इंटरेस्टिंग बना सकते हैं. आप लॉन्ग पेजेंट्री कर सकते हैं या फिर आप शॉर्ट कर सकते हैं. शॉर्ट कैसे हो गया, जहां पे आपने सिर्फ उनका नाम और उसके पहले आपने जस्ट उनका डेजिग्नेशन डाल दिया. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल इस एग्जाम्पल में लेते हैं हम लोग, तो हम बता सकते हैं कि मैं अब रिक्वेस्ट करूंगा हमारे जीतो इंदौर के चेयरपर्सन श्रीमती XYZ कि आप हमारे आज के मुख्य अतिथि श्रीमती हरमनप्रीत जी कौर को मंच पर लेकर आए. मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगी हमारे जीतो अपेक्स के चेयरमैन श्री पृथ्वीराज जी, हमारे जीतो लेडीज विंग अपेक्स के चेयरपर्सन श्रीमती शीतल जी, और जीतो रोम जोन के चेयरपर्सन श्रीमती XY जी, आप कृपया मंच पर बताएं. तो आपने क्या किया, टॉप से बॉटम में शॉर्ट में आपने एक्सप्लेन कर दिया. इसी को अगर लॉन्ग करना है आपको तो आप लॉन्ग भी कर सकते हैं. इसी पेजेंट्री को 1 by 1 पर्सन को आपको अगर 2-3 एडजेक्टिव जोड़ना है. देवियर सज्जनों, अब सबसे पहले मैं निवेदन करना चाहूंगी हमारे इंडिया की नेशनल टीम की कैप्टन 2025 की चैंपियन श्रीमती हरमनप्रीत कौर को कि कृपया आप मंच पर बता दें. तो आपने क्या किया, एक तो एडजेक्टिव ऐड कर दिया और इसी सेंटेंस को आपने बड़ा कर दिया. तो दोनों वे में आप किसी को भी सपोज आप चाहते हैं कि लाइक मंच पे बुलाना है, तो दोनों में या तो शॉर्ट में भी बुला सकते हैं, लॉन्ग में भी बुला सकते हैं. एनी डाउट ऑन पेजेंट्री? एक सबसे बड़ा क्वेश्चन आपको आ सकता है किसको कब बुलाना, कितने लोगों को बुलाना, तो उसको हम कल कवर करेंगे, जहां पर हम डिटेल में बताएंगे कि प्रोटोकॉल क्या है, कितने लोगों को आपको स्टेज पे बुलाना है, फिर किसको आपको पहले बुलाना है, आगे बुलाना है. तो जो मोर फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ जीतो अपेक्स और जोन और चैप्टर एंड चैप्टर के कन्वीनर उनके हिसाब से, तो कल स्टेज प्रोटोकॉल में वो भी बातें हम लोग करेंगे. बट पेजेंट्रीज रैंकिंग के हिसाब से द पर्सन ऑफ द टॉप ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन फर्स्ट, और उसके बाद आपकी पूरी रैंकिंग के हिसाब से. यस, ये हो गई आपकी पेजेंट्री. क्लियर? पेजेंट्री आपने देखी हुई कल जब एक के बाद एक स्टेज में बुला रहे थे और उसके बाद लैंडिंग हुई थी. चलिए, सो दिस वाज ऑन द पेजेंट्री. इफ एनी क्वेश्चंस आर देयर वी कैन टेक इट, नहीं तो हम बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट स्टेप में. ओके, सो सिंस देयर आर नो क्वेश्चंस, एक जो स्पीच जो हमने अभी तक एक बात नहीं की थी और वो थी परसुएसिव स्पीच. परसुएसिव स्पीच जो है, जो कि जनरली चीफ गेस्ट देते हैं या फिर जो बाहर से बुलाए हुए हैं, और यहाँ पे जो परसुएसिव स्पीच है, कैसी स्पीच है जहाँ पे ना तो कोई फॉर्मूला होता है और ना कोई स्ट्रक्चर होता है. आपको जस्ट इम्पैक्ट क्रिएट करना ऑडियंस के लिए, जो हमने स्टार्टिंग में बात की थी डे 1 में, कि कैसे आप एक स्पीच को स्ट्रक्चरली बना सके, जहां पे एक स्पीच का ऑब्जेक्टिव है और उसका कंक्लूजन है. तो ऑब्जेक्टिव से कंक्लूजन को कैसे हम अचीव कर सकते हैं परसुएसिव स्पीच के द्वारा. तो परसुएसिव स्पीच का भी एक आपको डेमो यहाँ पे दिखा रहे हैं, उसके बाद हम पूरा रिकैप करेंगे एक साथ. सो मे आई रिक्वेस्ट नेहा चौधरी टू प्लीज कम फॉरवर्ड एंड लेट हैव अ परसुएसिव स्पीच आल्सो कमिंग इन. ओवर टू यू नेहा. Thank you so much, sir, for the opportunity. क्या आपने सुना? आज भी अखबारों में हर छोटी छोटी न्यूज में सिर्फ यही आ रहा है कि छोटी बच्चियों के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है, रेप हो रहा है. हर रोज अखबार में यही सुनते हैं, यही पढ़ते हैं कि कहीं ना कहीं किसी ना किसी घर में, किसी ना किसी शहर में, किसी ना किसी गांव में, घरों में छोटी छोटी बच्चियों के साथ बलात्कार होता जा रहा है. जब ये पढ़ा न्यूज़पेपर में तो अमिताभ बच्चन की एक कविता याद आई.
समय चलते मोमबत्तियां जल कर बुझ जाएगी, श्रद्धा में डाले पुष्प जलहीन मुरझा जाएंगे। स्वर विरोध के और शांति के अपनी प्रबलता खो देंगे, किंतु निर्भयता की जलाई अग्नि हमारे हृदय को प्रज्वलित करेगी। ये कविता जब सुनी, जब पढ़ी, तो मन को झकझोर के रख दिया। आज भी हमारे देश में हर 5 में से 3 घरों में कोई ना कोई लड़की किसी ना किसी छेड़छाड़ का या फिर यौन उत्पीड़न का शिकार होती है। ये आंकड़ा सुनने में बहुत ज्यादा दिल को दहला देने वाला है। हर 5 में से 3 घरों में कोई ना कोई घटना होती है। हमारे साथ यहाँ मौजूद सारी औरतें, सारी लेडीज कभी ना कभी इस मोड़ से जरूर गुजरती है जब कोई ना कोई उन्हें छेड़ देता है, बस यूं ही कोई ना कोई कमेंट कर देता है। ये सब सुनकर दिल में दर्द बहुत होता है। पर ये सोचिए कि जिस औरत के साथ यौन उत्पीड़न होता है उसके साथ क्या बीतती है। महज 19 साल की लड़की मेरे घर के पास रहती थी, उसके साथ ये दुर्घटना घटी। और जब ये दुर्घटना घटी, वो टूट के रह गई। ना उसको पुलिस स्टेशन जाने हुआ, कंप्लेन करने हुआ, क्योंकि घर वालों ने उसको दबा दिया। घर वालों ने बोला क्या जरूरत है कंप्लेन करने की, बदनामी अपनी होगी, कल के दिन तुम्हारी शादी नहीं होगी, 19 साल की तुम हो। तो ना कंप्लेन करते बना और ना उसको वो झेले जा रहा था। हर रोज वो तड़प रही थी। जो उसके साथ हुआ वो ना किसी को बता पा रही थी, ना उसके बारे में किसी से बात कर पा रही थी। फाइनली उसने मन बनाकर जब पुलिस कंप्लेन की तो केस चला। उसके साथ एक बार दुर्व्यवहार हुआ, पर कोर्ट में जब वो जाती थी, सवालों के इतने तीर चुभे, उतनी बार वो कोर्ट गई, उतनी बार उसका बलात्कार हुआ। जब बात बाहर आई, लोग उसे उस नजर से देखने लगे जैसे गलती उस लड़की की है। क्यों? क्या गलती उस लड़की की थी? हर बार जब वो समाज में बाहर निकली, उसको उस नजरों से देखा गया। मैं ये जानना चाहती हूँ, क्या एक लड़की जो ऑलरेडी पीड़ित है उसके साथ ऐसा व्यवहार सही है? नहीं, हरगिज नहीं। गलती उस लड़की की नहीं थी, गलती उन लोगों की है जिन्होंने उसके साथ ये दुष्कर्म किया। पर हम बहुत कन्वीनियंटली उन लोगों को बरी कर देते हैं और लड़की को गुनहगार ठहराने में जुट जाते हैं। मैं आप सबसे ये पूछना चाहती हूं, क्या ये व्यवहार सही है? क्या हम सब इसी सोसाइटी में रहते हुए इस व्यवहार को बढ़ावा नहीं देते? जरूर देते हैं। हमारे आसपास रहती लड़कियों को हम उस नजर से देखते, उस तिरस्कार वाली दृष्टि से देखते हैं, जिस वजह से वो लड़की जो पहले से उस दुर्व्यवहार का शिकार है और ज्यादा शिकार होती जाती है। मेंटली, इमोशनली, फिजिकली वो इतनी ज्यादा इस चीज को सहन करते करते दब जाती है कि वो जिंदगी में कभी उठ नहीं पाती। तो ये व्यवहार गलत है और मैं इस व्यवहार का पुरजोर विरोध करती हूँ। मैं चाहती हूं आप सब मेरे साथ जुड़े और इस एक जो ये दुर्व्यवहारता हमारे समाज में चल रही है, इसके खिलाफ आवाज उठाए। आप सब मेरे साथ जुड़े और हम सब मिलकर उन बच्चियों के लिए एक सम्मानजनक जिंदगी की कामना करते हैं। हम अगर ये इनिशिएटिव लेंगे तो पूरी दुनिया हमारे साथ जुड़ेगी। उन लोगों को भी सम्मान के साथ जीने का अधिकार है और इसके लिए हम सब एकजुट होकर उन्हें वो सम्मान दिलाने का प्रयत्न करेंगे। तो अंत में सिर्फ इतना कहना चाहूंगी कि समाज के प्रति जिम्मेदारियों को मैं बखूबी निभाऊंगी। समाज के प्रति जिम्मेदारियों को मैं बखूबी निभाऊंगी। इंसान हूं, इंसानियत को सर्वोपरि बनाऊंगी। इंसान हूं, इंसानियत को सर्वोपरि बनाऊंगी। धन्यवाद। Thank you so much, Neha ji, for this wonderful speech. Okay, दोस्तों, so this was basically persuasive speech, जहां पे क्लिक एज अ चीफ गेस्ट या फिर आप जो बुलाए जाते हैं किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव के लिए, उस पर्टिकुलर प्रोग्राम में उस स्पीच को आप देकर उस पर्टिकुलर एक्टिविटी को फुलफिल करते हैं। जैसे कि ये जो प्रोग्राम था जहां पे क्लिक नेहा जी बात कर रही थी लाइफ ऑफ अ रेप विक्टिम और कैसे लेकिन उनकी जिंदगी को हम सुधार सकते हैं। तो इसमें जो है ये जो परसेंटेज स्पीच का हमने जब डे 2 में आपको फॉर्मूला भी दिया था या फिर एक स्ट्रक्चर भी दिया था कि ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्पीच क्या है, आप क्या ड्राइव करना चाहते हैं, उसके बेसिस पे बेसिकली पूरी स्पीच आप तैयार कर सकते हैं। सो दिस वाज द टोटल लिस्ट ऑफ द स्पीचेस एंड आई एम जस्ट कमिंग बैक टू द स्क्रीन, जहां पे कि हमने आज बात की वेलकम स्पीच, इंट्रोडक्शन, वोट ऑफ थैंक्स,
परसेसिव स्पीच जो जस्ट नेहा जी ने आपको दी, पेजेंट्री, देन अनाउंसमेंट। अनाउंसमेंट क्या होता है? अनाउंसमेंट को जब आप करते हैं तो एक स्ट्रक्चरल तरीके से आप पूरा जो है बता सकते हैं स्टार्टिंग फ्रॉम कि क्या प्रोग्राम है, कहाँ पे होने वाला है, किससे आपको मिलना है, उसकी पूरी डिटेल्स, कहाँ पे वो एक्टिविटी होने वाली है एंड किसको कांटेक्ट करना है। सो सिंपल में अगर आपको मैं फॉर्मूला दिखाऊं, एक पूरी जितने भी है आपको ग्रुप में सब भेज देंगे जितने भी फॉर्मूला है। सो अनाउंसमेंट का क्विकली आपको मैं जस्ट एक फॉर्मूला, और इसका डिटेल में हम लोग कम बात करेंगे, कल बात करेंगे। एक सेंटेंस और टू टू क्रिएट अ सस्पेंस इंटरेस्ट, द नेम ऑफ द प्रोग्राम, वेयर व्हेन हु कैन जॉइन, फीस, फैकल्टी, अपील टू जॉइन, डोनेट और अपलोड, whom to contact, कैसे आप उनको कनेक्ट कर सकते हैं, एंड रिपीट द डेट, टाइम एंड वेन्यू। तो जब अनाउंसमेंट करते हैं एक स्ट्रक्चर ले लिया आपने, तो पूरा जो एक 30 सेकंड में आपको पूरे प्रोग्राम की डिटेल आपने एक साथ बता दी। तो दीज आर बेसिकली द कंप्लीट स्पीचेस ऑफ फॉर्मल स्पीचेस जो बात कर रहे थे। एनी क्वेश्चंस टिल नाउ? किसको क्या और कहां पे अगर कोई डाउट हो तो हम जस्ट पुट इन ऑन द स्क्रीन एंड वी कैन टेक एनी क्वेश्चंस बिफोर मूविंग फॉरवर्ड। Perfect. This is not for entertainment. Hitesh ji. Yes, you will get the PDF of all the 4 days program. जितना भी अपना जो आपको जो प्रेजेंटेशन हम दिखा रहे हैं वो पूरा आपको PDF में आपको मिलेगा. We'll share it with you. And एक आपको बुकलेट भी मिलेगी which we will share with you. So since we don't have any questions, okay, typing please wait. Okay. So आज का जो पूरा ऑब्जेक्टिव था, पूरा जो बात करने का फॉर्मल स्पीचेस का, तो हमने क्या किया कि हर एक स्पीचेस के आपको फॉर्मूला भी दिए एंड उसके साथ स्ट्रक्चर भी आपको बात की, और इसका पूरा जो आपको जो एक इंडिविजुअल जो PDF है आपको मिल जाएगा। सो मूविंग फॉरवर्ड कल हम बात करेंगे कैसे पूरा जो प्रोग्राम है उसका स्ट्रक्चर बनाया जाए, कैसे इवेंट को फ्लो में लाया जा सके, और उस इवेंट में कैसे हम स्ट्रक्चरली डिग्निटरीज को मैनेज कर सकते हैं, कैसे किसको रैंकिंग में कैसे लोगों को जो है स्टेज पे आपको बिठाना है, कैसे पूरा एजेंडा बनाना है, सिटिंग का कैसे एक अपना फ्लो होता है जहाँ पे कि किसको कहाँ पे बैठना है। तो ये सारी चीजों की हम बात करेंगे। एक क्वेश्चन है हितेश जी का कि दिस इज फॉर प्रोग्राम वेयर देयर इज एजेंडा, नॉट फॉर फन एंड एक्टिविटी लाइक स्पोर्ट्स गैदरिंग टाइप प्रोग्राम। हाँ, तो स्पोर्ट्स गैदरिंग के प्रोग्राम के लिए क्या आता है, ये सारी चीजें यानी टाइप ऑफ प्रोग्राम जो होते हैं, हर एक प्रोग्राम को हम कैसे स्ट्रक्चरली बना सकते हैं, कैसे उसका एजेंडा तैयार कर सकते हैं, भले वो 1 घंटे का प्रोग्राम हो या फिर पूरे 1 दिन का प्रोग्राम हो या फिर 3 दिन का नेशनल कन्वेंशन हो, जैसे कि अपना इस बार जो जीतो कनेक्ट हैदराबाद में हुआ था। तो किसी भी प्रोग्राम में कैसे स्ट्रक्चरली पूरा स्ट्रक्चर बना सकते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे कल। एंड कैसे अपने को डिग्निटरीज को हैंडल करना है, कैसे किसको कहाँ पे बिठाना है, कैसे फेलिसिटेशन होता है, रैंकिंग क्या होती है, ऑल दिस थिंग्स विल टॉक टुमारो। बट थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन टुडे, एंड कोई भी क्वेश्चंस है तो विल टेक, अदरवाइज द फॉर्मल प्रोग्राम इज ओवर फॉर द डे। थैंक यू सो मच। Babita ji and the team, Pinky ji, over to you, and if any questions are there, we'll wait for some time and we'll take it. And definitely, सबसे important है, please send your feedbacks or any suggestions or something are there or anything which you want to learn, और जो like suppose कि structure में नहीं बैठा तो we would be happy to take it forward because कल last day है हमारा और कल हम बहुत सारी चीजें cover करने वाले हैं। Thank you so much and wishing the very best and have a great evening ahead. Thank you. Pinky ji, over to you. Babita ji. Thank you so much, Dilip ji, Namita ji, and everyone for being there today. I hope सबको बहुत मजा आया होगा, सबको बहुत काफी कुछ सीखने को मिला होगा। एंड इसी तरह प्लीज कल भी आप आइएगा। टुमारो विल बी द लास्ट सेशन। पूरे जितने भी रिपोर्ट्स है, जितने भी PDFs है, आपको शेयर की जाएगी ग्रुप में। सो 1-2 दिन के लिए ग्रुप मत छोड़िएगा। Once you get all the details, then you can leave. Thank you so much, everyone.